यस दिस इज सोविन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर के अंदर। तो भाई एक और चैप्टर यहां पर LMR के अंदर खत्म होने वाला है। इस चैप्टर के बाद हमारे मात्र 3 चैप्टर बचे रह जाएंगे, मतलब हम 13 चैप्टर फिर से पढ़ा चुके हैं। 13 के 13 चैप्टर भाई हम फिर से पढ़ा चुके हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई जल्दी बोलो। यस बिल्कुल यार, रिप्लाई करेंगे, लेकिन अभी भाई लेक्चर लेने तो पहले रिप्लाई आराम से करूंगा। मैं लेक्चर खत्म होने के बाद में शाम को हर एक का मैसेज देखता हूं, हर एक बच्चों को रिप्लाई करता हूं। यार टेंशन मत लो, ठीक है? एकदम रिलैक्स रहो, सबको रिप्लाई मिल जाएगा। चलो सबसे पहले बता दो 13 चैप्टर कैसा फील आ रहा है तुम्हें? सर मजबूत मजबूत हमारे 13 चैप्टर हो चुके हैं, ये 13वां चैप्टर चल रहा है और उसके बाद 3 चैप्टर और बचेंगे, सॉल्यूशन, थर्मो और पी ब्लॉक। तो कल जो है शेड्यूल के हिसाब से मेरे ख्याल से मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ है, जरा चेक करो एक बार। शेड्यूल में क्या दिखा रहा है बच्चे? सॉल्यूशन है कि थर्मो है? किसी ने चेक किया शेड्यूल? बोलो बोलो बोलो। अरे किसी ने शेड्यूल चेक किया? शायद कल सॉल्यूशन होगा मुझे लग रहा है, फिर लास्ट में थर्मो है और उसके बाद लास्ट में पी ब्लॉक है। यस चलो कोई बात नहीं है। तो आज क्या होने वाला है सर? आज भाई है चैप्टर का जो नाम है ये सॉल्यूशन है, परफेक्ट। आज जो है चैप्टर है हमारा ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। कुछ नहीं है, पूरा थियरी से भरा हुआ चैप्टर। आपको सिर्फ वो थियरी का जो कंटेंट है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है? चलेगा? यस और नो? सही बात है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्या बोलते भाई पब्लिक, यहां पर जरा देख लिया जाए। यस एक मिनट बच्चे, यहां पे यस बच्चे बोलते रहिए भाई, बोलते रहिए। चलो अब परफेक्ट आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। ओके ओके स्टार्ट किया जाए। ओके चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही खूबसूरत से चैप्टर को। जैसे कि मैंने बोला कि चैप्टर जो है कि कम वेटेज का है, बट एंट्रेंस में इसमें से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। और आपको यह भी जानना है कि भाई इसके अंदर से बोर्ड एग्जाम में भी कम से कम 3 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। बच्चों वाला चैप्टर जरूर है, लेकिन अगर 3 मार्क हमको मिले नहीं तो फिर ये डिफिकल्ट चैप्टर हो गया हमारे लिए। यार 3 मार्क नहीं मिल पाएगा तो क्या मतलब है कि नहीं? इसलिए 3 के 3 मार्क मिलने चाहिए। तो उसके लिए हम यहां पर आए आपके लिए LMR सीरीज लेकर। चैप्टर का जो नाम है वो है ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। तो पहले हम ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये कि सर ग्रीन केमिस्ट्री एक्चुअल में क्या होती है? ग्रीन केमिस्ट्री क्या एक्चुअल में ग्रीन होती है या क्या मतलब क्या है ग्रीन केमिस्ट्री का? तो मैं आपको जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब होता है हमारे एनवायरमेंट को, हमारा जो एनवायरमेंट होता है ना बच्चे, उसको सही सलामत रखना, उसको जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। ऐसे केसेस में आप जो एक्सपेरिमेंट करते हो जिससे कि हमारे एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, ह्यूमन बींग को कोई नुकसान ना पहुंचे, आने वाली जनरेशन को कोई तकलीफ ना हो, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं बच्चे? ये सारी की सारी चीजें जो है आपको ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर आती हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री जो है ना पर्पसली जो है कि बच्चे एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ख्याल रखता है, पोल्यूशन को अवॉइड करने का ट्राई करता है, हजारडस सब्सटेंस न बनने पाए ये ध्यान देता है। यही काम है ग्रीन केमिस्ट्री का। तो ग्रीन केमिस्ट्री का जो एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भी यही बोलने वाला है कि ग्रीन केमिस्ट्री का जो अप्रोच है वो क्या है। तो ग्रीन केमिस्ट्री इज एन अप्रोच टू दी केमिस्ट्री that aims to be maximize efficiency and minimize hazardous effect on human health and environment। ट्राई करो कि मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने थोड़ा सा आपको एनर्जी दे दिया, 100% मैंने एनर्जी दिया आपको, या 100% मैंने इनपुट दिया, तो ट्राई करो कि उसका जो रिजल्ट मिले वो मैक्सिमम मिले। 70%, 75%, 80%, 90% एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए ताकि आपको बहुत सारी एनर्जी वेस्ट न जाए, उसका हमारे एनवायरमेंट में कोई बुरा असर ना पड़े, ये हमको ध्यान में रखना है। और कंसेप्ट ऑफ जो केमिस्ट्री है, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है बच्चे
उसको बनाया तो पॉल टी एनास्टस ने, तो इन्होंने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है सर? तो प्रॉपर डेफिनेशन वही है, पॉल्यूशन रोकने की बात करेंगे। ग्रीन केमिस्ट्री इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन बाय एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन ऑफ अ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज और जनरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। मतलब ग्रीन केमिस्ट्री हमारी एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें हम बात करने वाले हैं पॉल्यूशन प्रिवेंशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पॉल्यूशन प्रिवेंशन की बात करेंगे बाय एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन ऑफ अ केमिकल। हम ऐसे केमिकल को डिजाइन करेंगे जो हमारे एनवायरमेंट के लिए सूट करे, जो हमारे एनवायरमेंट के लिए क्या करे बच्चे? सूट करे। सही बात है? यस और नो? एंड जो प्रोसेस होगा जिसमें हम रिड्यूस कर देंगे या एलिमिनेट कर देंगे पूरी तरह से हमारा जो केमिकल है, या बोल सकते हो कि जो पोल्यूशन है उसको अगर हम एलिमिनेट कर दें या रिड्यूस कर दें बाय यूजिंग ऑफ हजार्डस, बाय यूज क्या क्या भाई? एलिमिनेट द यूज और जनरेशन ऑफ हजार्डस। हम क्या यहां पर पोल्यूशन को हम क्या करें? रिड्यूस कर दें। पोल्यूशन में क्या हो सकता है? हजार्डस सब्सटेंस भी आ सकते हैं, या फिर हम उन केमिकल का यूज कर रहे हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम अगर कहीं ना कहीं हमारा रिएक्शन हो रहा है उसमें प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके जनरेशन को भी हम क्या करें? स्टॉप कर दें पूरी तरह से। यस, आया समझ में? ये ध्यान देना। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको बोला जाएगा एक ऐसा डेवलपमेंट जो आप तो चाहते हैं कि मेरा डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन आपका नीड जो है अगर वो पूरा करने के लिए आप कोई डेवलपमेंट करते हो तो उससे फ्यूचर जनरेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर नीड्स। अगर जो आप डेवलपमेंट करेंगे दैट इज कंसिडर्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने पेड़ काट के घर बना लिए, अब आने वाले जनरेशन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, या ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा मिलने के लिए, ठीक है, या ऑक्सीजन का जो अभी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में ले रहे हैं, सोचो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो डेवलपमेंट हुआ घर बनाने का वो सही नहीं है। तो आप ऐसे डेवलपमेंट करो जिसकी वजह से आने वाले जनरेशन को कोई हानि ना हो, कोई उनको तकलीफ ना उठाना पड़े। तो इस डेवलपमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट। वापस से देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट, आज की जरूरतों को पूरा करे, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी, बिना कॉम्प्रोमाइजिंग किए एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। उनको उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, उनको उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। चलेगा? आया समझ में? इसीलिए 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 आपको यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम दिया है। समझा मैंने क्या बोला? समझा मैंने क्या बोला? कोई दिक्कत? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि सर आप डेवलपमेंट जो करेंगे जो हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर ओन नीड्स, ठीक है, उनको यहां पर टच नहीं करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होगा हैज बीन कंटिन्यू टू इवॉल्व एज दैट ऑफ प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड रिसोर्सेज। तो आप इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो वर्ल्ड के जो रिसोर्सेस है, पानी हो गया, नेचुरल जो चीजें दिख रही हैं आपको, ट्री हो गया या फिर फॉसिल फ्यूल हो गया, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे? बचा के रख सकते हैं अगर हम ये अपने दिमाग में सेट करेंगे तो। समझ में आया? समझ में आया मैंने क्या बोला? कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी? चीजें एकदम क्लियर हो चुकी हैं? ओके, आगे बढ़ते। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। अब इसको मेंटेन करने के लिए, मतलब ग्रीन केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रिंसिपल बनाए गए थे कि भाई ये 12 प्रिंसिपल है, 12 प्रिंसिपल होते हैं टोटल। ये 12 प्रिंसिपल है, जो बंदा इस 12 प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, जो बंदा इस 12 प्रिंसिपल को फॉलो करेगा वो कहीं ना कहीं ग्रीन केमिस्ट्री का पालन कर रहा है, या वो ग्रीन केमिस्ट्री के कैटेगरी में है, मतलब वो एनवायरमेंटली हमारी चीजों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, उसकी वजह से कोई तकलीफ नहीं है अगर ये 12 प्रिंसिपल को यूज करेंगे तो। एक एक करके हम प्रिंसिपल सीखने वाले हैं, आपको देखना है यहां पर कौन से प्रिंसिपल में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, धीरे धीरे आपको बताते चलूंगा मैं, ठीक है? बस देखो जरा एकदम अच्छे से, चलेगा? रेडी? पहला, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। मतलब आप ये कोशिश करो कि आपका जो बाय प्रोडक्ट जो रिएक्शन में बनता है या जो वेस्टेज बन जाता है उसको रोकने की कोशिश करो। सर इससे क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि यार अगर मैंने कोई वेस्ट मटेरियल अगर वो मैं बना ही नहीं रहा हूं
तो मुझे उसको फेंकना नहीं पड़ेगा, पहली बात, क्योंकि वेस्ट को फेंकना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इससे मेरा जो एनवायरमेंट है वो भी खराब नहीं होगा। तो क्यों ना मैं वो बनाकर फेंकूं, उससे अच्छा कि मैं बनाते समय ये ध्यान दूं कि बहुत सारा वेस्ट न बचने पाए, बहुत सारा वेस्ट न बचने पाया। मतलब क्या बोलेंगे, टू गिव प्रियोरिटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट rather than cleaning up and treating waste after it has been created। बाद में उसको साफ करो, बाद में उसको ठिकाने लगाओ, उससे अच्छा कि आप रिएक्शन करते समय ही, चीजों को सेट करते समय ही ट्राई करो कि आपका वेस्ट बने ही नहीं। वेस्ट टू वेस्ट एकदम तरीका, वेस्ट बनना ही नहीं चाहिए। मतलब कि जो बच जाता है, जो खराब हो जाता है, ऐसी चीजें होनी ही नहीं चाहिए। पहला जो आपका प्रिंसिपल है कि आप अपना जो वेस्ट होता है उसको कंट्रोल करो, उसको रोकने का ट्राई करो, उसको मिनिमाइज करने का ट्राई करो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एटम इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट है। एटम इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है बच्चे, एटम इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूं, एटम इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। सर इसमें क्या आ सकता है, एटम इकोनॉमी में क्या पूछा जा सकता है? एक तो डेफिनेशन, दूसरा आपको बोल सकते हैं एग्जांपल बताओ, या एमसीक्यू में आ सकता है उसका फॉर्मूला बताओ। ठीक है, ये ध्यान देना अपने लिए। सर एटम इकोनॉमी क्या होता है? तो एटम इकोनॉमी हमको ये बोल रहा है कि मान के चलो कि कोई हमारे पास केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट है और एंड में प्रोडक्ट बन रहा है। ऑब्वियस सी बात है, एक रिएक्टेंट होगा, एंड में प्रोडक्ट होगा। लेकिन एटम इकोनॉमी बोल रहा है कि जो इनपुट आपने दिया है, जो रिएक्टेंट, टोटल रिएक्टेंट है, वो तो आपने यूज किया, लेकिन प्रोडक्ट कितने का बना? सारे एटम को तो प्रोडक्ट नहीं बना होगा, तो कितने परसेंट का प्रोडक्ट बना है वही बताओ आपको, उसी को बोलेंगे परसेंट एटम इकोनॉमी। जैसे कि आपने टोटल मार्क्स जो होगा आपका बोर्ड एग्जाम का, वो मान के चलो कि 650 मार्क का पेपर है। ठीक है, 6 सब्जेक्ट और 50 मार्क ईवीएस के, 650 है। अब आपके 650 में से आपने 550 मार दिए, तो 650 में से अगर आपके 550 है तो भाई कितने मार्क्स आया, कितने परसेंटेज आपको मिल रहे हैं, वो चीज यहां पर आप पता लगाते हो। वैसे ही एटम इकोनॉमी के लिए भी आप कितना एटम आपका यूज हुआ है उसी को यूज करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मतलब कि सर आप ऊपर ये बोलने वाले कि डिजायर प्रोडक्ट जितने मार्क्स मिलते हैं ऊपर, मतलब यहां पर डिजायर प्रोडक्ट ऊपर, टोटल रिएक्टेंट का एटम नीचे, इंटू 100%। बस यही चीज यहां पर ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है कि एटम इकोनॉमी मतलब कितना ज्यादा एटम आप यूज कर रहे हो। एटम इकोनॉमी इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एटम्स फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल दैट आर प्रेजेंट इन द यूजफुल प्रोडक्ट्स एट द एंड ऑफ केमिकल प्रोसेस। ध्यान से देखना बच्चे, एटम इकोनॉमी जो होता है जनरली उसको हम क्या बोलते हैं कि हमने एटम के नंबर को मेजर कर लिया है कि भाई रिएक्टेंट से रियल में प्रोडक्ट में कितना यूज हुआ, उसी को बोलते हैं एटम इकोनॉमी। फिर से देख लो, एटम इकोनॉमी इज द मेजर ऑफ द एटम, अमाउंट ऑफ एटम फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब रिएक्टेंट से दैट आर प्रेजेंट इन द यूजफुल प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट हुआ उसी के अमाउंट को हम बोलते हैं एटम इकोनॉमी। गुड एटम इकोनॉमी का मतलब हो गया मोस्ट ऑफ द एटम्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट। इसका मतलब कि मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द डिजायर्ड प्रोडक्ट, मतलब ज्यादा ज्यादा आपने रिएक्टेंट क्या किया, प्रोडक्ट में बना दिया, तब उसको हम बोलेंगे गुड एटम इकोनॉमी। एंड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ अनवांटेड जो आपके बाय प्रोडक्ट रहेंगे वो बनेंगे, आर फॉर्म्ड एंड हेंस लेसर प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल रहेगा। मतलब कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो खराब चीजें बच रही हैं वो बहुत कम रहेंगी आपको ठिकाने लगाने के लिए। अब समझे मैं क्या बोल रहा हूं, पिक्चर क्लियर है सर? इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल मतलब इसका फॉर्मूला देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। बोलो क्या आएगा यहां पर, तो परसेंट एटम इकोनॉमी, परसेंट एटम इकोनॉमी इक्वल टू फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। ध्यान से देखना बच्चे, डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट सब यहां पर ले लो, इनटू 100 विल बी द परसेंट एटम इकोनॉमी। कोई दिक्कत, कोई डाउट? यस बोलो। नेक्स्ट, लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। अब ये क्या है सर? भाई सीधी सी बात है, जब हम कोई लैब में कोई केमिकल बना रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि जो केमिकल हम बनाए वो डेंजर ना हो। जैसे कि जब एटॉमिक बम बन रहा था, तो एटॉमिक बम का जब यूज किया गया ना, तो उसका जो हंगामा था या उसका जो रिजल्ट था वो देख के आइंस्टाइन को अभी दिल पसीज गया था। मतलब उसको भी बहुत बुरा लगा था कि मैंने ये बहुत गलत चीज बना दी थी, ये मुझे नहीं बनाना चाहिए था, ह्यूमन नेचर के लिए खतरा था, मुझे नहीं बनाना चाहिए था। जब जापान के ऊपर डाला गया था ना नागासाकी और हिरोशिमा, 2 पढ़ा हुआ आप लोग ने कि भाई अमेरिका ने क्या किया,
नागासाकी और हिरोशिमा में क्या क्या बम गिरा दिया। और भी किस काम के लिए बम गिराया? जापान ने जानबूझ के या अनजाने में उसके कुछ नागरिक जो पानी के रास्ते से, नाव के रास्ते से जा रहे थे, उनको मार दिया था। ठीक है, ये सोच के कि कोई और लोग हैं, लेकिन बाद में कंट्रोवर्सी हो गया कि भाई अमेरिका को गुस्सा आ गया, हमारे नागरिकों को क्यों मारा, और भाई साहब ने क्या किया, सीधा बम डाल दिया जापान के ऊपर। आप समझ रहे हैं? और वो देखने के बाद जो आइंस्टाइन थे उनको बहुत दिल से बुरा लगा कि ये मैंने गलत चीज बना दी। अगर ये नहीं बनाता ना तो इतनी बड़ी त्रासदी तो नहीं होती, कम से कम मतलब जो भी अपना गवर्नमेंट फैसला लेते हैं इतना बड़ा हंगामा तो नहीं होता। समझ रहे हैं? इतना बड़ा लॉस तो नहीं होता। तो केमिस्ट्री में ये चीज बोली गई कि भाई आपको जब भी कोई केमिकल बनाएंगे तो ये ट्राई करो कि वो लेस हजार्डस रहे। नो डाउट हमको कोई चीजें बनानी होती हैं, लेकिन वो लेस हजार्डस रहे, ये चीज का ध्यान देना है। और ये लेस हजार्डस किसके रूप में बोला गया है? जब आप डेली बेसिस पे यूज करते हो स्पेशली। और ऐसे तो बम, राइफल ये सब तो ऑब्वियस बनती है, बारूद और सब बनते हैं केमिकल की मदद से, वो सब तो हम चाहते हैं कि वो डेंजर बने। ठीक है, ताकि हमको जहां पर यूज हो सके हम यूज करेंगे। ठीक है, अपने सेफ्टी के लिए, जो हमारा देश है, अपने आप को सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, अपने सेफ्टी के लिए औजार हथियार रखते हैं, दैट इज सेकेंडरी पार्ट। लेकिन अभी ये किसकी बात कर रहा है? केमिकली बात कर रहा है। केमिकली मतलब कि आप ये ट्राई करो कि कोई इंसान अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए वहां का माहौल ऐसा है कि भाई वो बहुत डेंजर केमिकल है, बहुत रिस्क ऑफ फैक्टर वहां पर है। तो रिस्क ऑफ फैक्टर कम से कम रहे, इस बात का ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो आपको लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस करने होंगे यहां पर। ठीक है, तो लेस हजार्डस केमिकल आपको सिंथेसिस करने हैं। डिजाइन केमिकल रिएक्शंस एंड सिंथेसिस रूट्स शुड बी एज सेफ एज पॉसिबल। हम केमिकल जो बनाएंगे वो भी सेफ होना चाहिए, और उसको बनाने के लिए जो रास्ता अपनाएंगे वो भी आपका सेफ टू सेफ होना चाहिए। बोलो समझ में आ गया? सो दैट वी कैन अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट फ्रॉम केमिकल प्रोसेसेस। तो जो डेंजर चीजें होती है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे इलस्ट्रेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने ये इसका इलस्ट्रेशन लिया हुआ है, देख लो। एग्जाम में आता है कि भाई हम जो है, जैसे एग्जांपल के लिए हम डीडीटी यूज करते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये कंपाउंड हम यूज करते हैं जो कि इंसेक्टिसाइड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, विच वॉज इफेक्टिव अगेंस्ट कंट्रोलिंग डिजीज लाइक टाइफॉइड और मलेरिया। बोल सकते हो टाइफॉइड और मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए इस तरह का केमिकल यूज करते हैं। कैरिंग मॉस्किटो मतलब कि टाइफाइड मलेरिया वाले जो मच्छर होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको मारने के लिए हम ये केमिकल यूज करते थे। लेकिन अब इस केमिकल का एक डिसएडवांटेज था जो हमको उस टाइम पे शायद बहुत अच्छे से पता नहीं था। डिसएडवांटेज ये था कि भाई ये जहां पे गिर जाता है ना, ये केमिकल जहां पे गिर जाएगा वहां की मिट्टी को ना बंजर बना देगा। बंजर जमीन समझते हैं आप लोग? सर इसमें से फसल नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही जवाब। मतलब ये एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है, इसीलिए इट वॉज रियलाइज दैट डीडीटी इज हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये हार्मफुल है भाई, ये हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए नाउ डेज बेंजीन हेक्साक्लोराइड दैट इज BHC इज यूज्ड फॉर सेम पर्पस, मतलब फॉर इंसेक्टिसाइड। साथ में जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है उसके बहुत सारे आइसोमर बनते हैं। एक आइसोमर का नाम है गामा आइसोमर, जिसको हम बोलते हैं गैमेक्सिन या फिर लिंडेन। इस नाम से भी इसको हम क्या करते हैं जानते हैं, गामा आइसोमर इज कॉल्ड गैमेक्सिन। गामा से गैमेक्सिन याद रखो, बस काम खत्म। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी? मजा आ गया एकदम? यस, ओके। नेक्स्ट क्या है सर? डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स, ये भी थर्ड पॉइंट जैसा ही है। सेफर केमिकल डिजाइन करना है मतलब आपको सेफ कंपोनेंट बनाना है, सीधी सी बात है, थोड़ा कुछ अलग आने वाला है। तो दिस प्रिंसिपल इज सिमिलर टू quite similar to the previous one to develop the products that are less toxic and which require less toxic raw material। मतलब कि आप सेफर केमिकल जब आप डिजाइन करोगे तो आप जो बनाओगे वो खुद लेस टॉक्सिक होना चाहिए, या फिर जो हम रिएक्टेंट लेंगे वो भी डेंजर नहीं होना चाहिए भाई, वो भी सेफ वाले होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेफ वाले होने चाहिए। बोलो समझ में आ गया? ये कोई दिक्कत, कोई डाउट? चेक करो जल्दी से। नेक्स्ट, यूज सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। मतलब सर, मतलब ये कि भाई जो हम सॉल्वेंट यूज करेंगे हमको यूज करना है सेफ होने चाहिए। जैसे हमारे लिए हमारे डे टू डे लाइफ में पानी आपका क्या है? सॉल्वेंट का काम करता है। पानी किस रूप में काम करते हैं बच्चे? सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। ध्यान से सुनो जरा, पानी किस रूप में काम करता है?
सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। लेकिन मार्केट में जहां पे इंडस्ट्री है फेविक्विक की, जहां पे इंडस्ट्री है फेविक्विल की, जहां पर इंडस्ट्री है रबर की, तो वहां पे थोड़े तुम पानी से हाथ धो लेंगे साफ हो जाएगा। अरे भाई आपको पता है अगर फेविक्विक हाथ में लग जाए तो हम दिन भर दांत से उसको क्या करते हैं, निकालते रहते हैं। दिन भर हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं, पूरा दिन चला जाता है, निकलता नहीं। कभी पत्थर पर रगड़ रहे हैं, कभी दीवार में रगड़ रहे हैं, कभी साबुन से साफ कर रहे हैं, कभी दांत से काट रहे हैं। कभी देखा है अपना फेविक्विक लगा, कितने कितने लोग को फेविक्विक हाथ में लगा है कभी न कभी, कभी न कभी। जल्दी बोलो बोलो भाई। यस, कल मेरा इंग्लिश का प्रैक्टिकल है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, इंग्लिश का भी प्रैक्टिकल होता है। ओरल बोल बच्ची जरा, इंग्लिश में तो यही पे फंस रही है। मानो बोला टीचर बोलेगा आज क्या है, बोले हमारा इंग्लिश का प्रैक्टिकल है सर। बोलेगा प्रैक्टिकल है कि ओरल है सर, आप जो समझ लो। हाँ सबको लगा है, सबको कभी ना कभी फेविक्विक लगा होगा। और उसके बाद आप परेशान हो गए एकदम दिन भर, जो कि दांत से काटते हो, रगड़ते हो, ठीक है, इरिटेशन होता है अपने को। अब तुम ये सोचो कि जो बंदा फेविक्विक की कंपनी में काम कर रहा है उसके साथ क्या होता होगा। यस, उसके साथ क्या होगा बोलो। अरे सर वो तो बेचारा परेशान हो जाता रहेगा। तो उसको भी केमिकल लगता होगा बालों में, हाथों में, लेकिन उनको साफ करने के लिए कुछ केमिकल यूज किए जाते रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। और वो सॉल्वेंट आपको यहां पर यही बोल रहा है, ठीक है, वो यही बोल रहा है आपको, ये जो पॉइंट वो यही बोल रहा है कि आपको जो केमिकल्स यूज करोगे ना, आप जो केमिकल्स यूज करोगे वो केमिकल्स आपका लेस हाजार्डस होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, डेंजर नहीं होना चाहिए कि मालूम पड़ा कि भाई स्किन जला दिया उसने, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो यहां पर वही बोला है बच्चे कि सेफर सॉल्वेंट यूज करना है। चूज द सेफर सॉल्वेंट अवेलेबल फॉर एनी गिवन स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मिनिमाइज द टोटल नंबर ऑफ सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरी सब्सटेंस जो हम यूज करते हैं, एंड दिस मेक्स अप अ लार्ज परसेंटेज ऑफ टोटल वेस्ट क्रिएटेड। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप मान के चलो कि आप बहुत सारा केमिकल यूज कर रहे हो हाथ धोने के लिए, तो हाथ धोने के बाद जो केमिकल बाहर चला जाता है, अब आप पानी से तो हाथ धो नहीं रहे हो, आप इससे हाथ धो रहे हो, केमिकल से हाथ धो रहे हो। तो अगर ज्यादा हाथ धोएंगे, ज्यादा केमिकल यूज करेगा आपने, या ज्यादा आपने वेस्टेज के रूप में केमिकल यूज कर लिया हाथ मुंह धोने के लिए, तब वो वेस्ट के रूप में चला जाता है, जो कहीं ना कहीं हार्मफुल रहेगा हमारे। यस यस बच्चे, शिवानी आई कैन अंडरस्टैंड भाई, डोंट वरी। यस देखो, जैसे शिवानी यहां पर बोली कि सर मेरा इंग्लिश का प्रैक्टिकल था, वैसे ही एक टीचर, भाई एक टीचर चला गया होटल में खाना खाने के लिए अपनी फैमिली के साथ में। यस, एक टीचर जो है कहां चला गया, यस बोलो जल्दी बोलो। अरे एक टीचर कहां चला गया, होटल में खाना खाने के लिए चला गया, और वेटर को बोल रहे हैं वेटर जरा वो लाना, वेटर जरा वो लाना, अरे वेटर जरा वो लाना। वेटर बोल रहा है क्या चाहिए सर, नाम तो बोलो, अरे जरा सिलेबस दिखाना मेरे भाई। उसको क्या मांगना था, उसको मेनू मांगना था, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, जरा सिलेबस दिखाना। तो होता है भाई, कभी कभी होता है, डोंट वरी, ठीक है, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। यस चलो, कोई दिक्कत, ये चैप्टर इतना भी बोरिंग नहीं है, मतलब मजेदारी है। सेकंड हाफ थोड़ा सा और आपको लगेगा। डिजाइन फॉर द एनर्जी एफिशिएंसी, आपको ये कोशिश करनी है ना कि एनर्जी कम से कम यूज हो, ज्यादा मजा रहेगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए भर भर के आप मालूम पड़ा एनर्जी मान ले, जो भी रिएक्शन कर रहे हैं, ये 400 डिग्री सेल्सियस, ये 1000 डिग्री सेल्सियस, मालूम पड़ा मजबूत एनर्जी आप यूज कर रहे हो। हमारा कौन सा जा रहा है, जिसका जा रहा है उसका जा रहा है, ऐसा नहीं है बच्चे। हमारा और अपना यहां पे बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है एनवायरमेंट की। चाहे आप किसी भी कंपनी में हो, किसी भी पावर प्लांट में आप हो, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे वो बॉयलर की मदद से आप बना रहे हो, चाहे आप कोई केमिकल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, आपका ये ध्यान होना चाहिए कि जो रिएक्शन मैं कर रहा हूं उसमें एनर्जी जो है, क्या मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं या फिर सनलाइट से काम हो सकता है। तो अपने रिएक्शन को इतना मॉडिफाई करो कि वो सनलाइट में भी काम बन जाए, हमको एक्स्ट्रा एनर्जी न देना पड़े। ये आपका है डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। चलेगा, तो केमिकल सिंथेसिस शुड बी डिजाइन टू मिनिमाइज द यूज ऑफ एनर्जी, मतलब इट इज बेटर टू मिनिमाइज द एनर्जी एंड कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट एट रूम टेम्परेचर, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ट्राई करो कि आपके रूम टेम्परेचर पर ही काम बन जाए। यस चलेगा, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी। अब यही चीज आपको बोला है कि अगर आपको यूज भी करना है, नहीं सर मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी के बिना काम नहीं हो सकता, तो ट्राई करो कि आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करो। यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक, मतलब कि जो हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स के पैटर्न बनेंगे वो यूज करो, ठीक है।
वो यूज करो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। कोई दिक्कत? रिन्यूएबल मतलब जो बार बार हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका बोल सकते हैं, यहां पर देखो कुछ दिया है कि भाई द पर्सपेक्टिव्स ऑफ दिस प्रिंसिपल इज लार्जली टुवर्ड्स पेट्रोकेमिकल्स, यूज ऑफ पेट्रोकेमिकल्स विच आर मेड फ्रॉम रिन्यूएबल प्लांट बेस्ड सोर्सेज, ठीक है, रादर देन अदर, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, इसका यूज मत करो। जैसे कि फॉसिल फ्यूल होगा, उसका यूज मत करो। ऐसे केमिकल यूज करो जो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल रहेगा, जिसको हम जल्दी से दोबारा बना सकते हैं। जल्दी तो नहीं बोलूंगा, मतलब प्रोसेस में बना सकते हैं, कहीं रिन्यूएबल सोर्स होना चाहिए। तो ये चीज बोल रहा है आपको, रिन्यूएबल सोर्स यूज करके लेना है। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नेक्स्ट, रिड्यूस डेरिवेटिव्स मतलब सर मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स। मतलब ये बोल रहे हैं कि जब आप रिएक्शन करते हो ना, तो अब आपके पास 2 से 3 मेथड होते हैं रिएक्शन करने के। यस, आपके पास 2 से 3 मेथड होते हैं। कैसे? पहला मेथड कि मैं डायरेक्टली बना सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। दूसरा, ऐसे वाया वाया घूमना पड़ेगा बहुत सारा, लेकिन इसमें ये वेस्ट बनेगा, ये बाय प्रोडक्ट बनेगा, फिर ये बाय प्रोडक्ट यहां यूज होगा, फिर उसको आगे करेंगे, फिर एंड में एक बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। जनरली हम ऐसे ही करते हैं ना। फिर तीसरा एक और कॉम्प्लिकेटेड मेथड होगा, लेकिन आपको यूज करना है मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स। ट्राई करना है कि आपको स्टेप्स कम से कम लगे। क्यों सर, ऐसा क्यों? अगर कम से कम बच्चे स्टेप्स आप यूज करोगे, ध्यान से सुनो जरा, अगर आप कम से कम स्टेप्स अगर आप यूज करोगे, तो आपका जो प्रोडक्ट है ना, उसका बाय प्रोडक्ट कम से कम बनेगा। नहीं तो मालूम पड़ेगा हर लेवल पर बाय प्रोडक्ट बन रहा है। पहले स्टेप में एक बाय प्रोडक्ट बना, दूसरे में दूसरा बाय प्रोडक्ट बना, तीसरे में तीसरा बाय प्रोडक्ट बना, फिर इतना सारा बाय प्रोडक्ट बन गया। मालूम पड़ा, बोलते ना कि जितने का तुमने रिएक्शन नहीं किया, उससे ज्यादा बाय प्रोडक्ट निकल गया तुम्हारा। वैसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। क्या है बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? यहां पर वही बोल रहा है, अ कॉमनली यूज्ड टेक्निक इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस इज द यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग और ब्लॉकिंग द ग्रुप। चलेगा? मतलब अननेसेसरी डेरिवेटाइजेशन जो होगा, फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन, रिमूवल, यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप शुड बी मिनिमाइज्ड और अवॉइडेड इफ पॉसिबल, बिकॉज सच स्टेप्स रिक्वायर एडिशनल रिएजेंट एंड कैन जनरेट वेस्ट। क्योंकि जब आप इनको एक ही स्टेप में करेंगे तो वेस्टेज बहुत कम होगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि नहीं सर मैं 2-3 स्टेप में करने वाला हूं, तो हर स्टेप में वेस्टेज 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 बनता जाएगा, और वो एक्सटेंड होकर क्या होगा, बच्चा आपके लिए तकलीफ क्रिएट करेगा, एनवायरमेंट को हार्मफुल करेगा, हार्म कर देगा। नेक्स्ट देखो, ये रिएक्शन दिया हुआ है। ये रिएक्शन में आपके लिए बोल सकते हो कि कहीं इस चैप्टर से अगर रिएक्शन आएगा तो क्या करोगे, ये दिमाग चलाना। इसका नाम है एम हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये एम हाइड्रोक्सी देखो यहाँ पर 1 2 3 एम हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। मैंने मिला दिया C6H5CH2Cl, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ OH ग्रुप है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से H, तो यहाँ से H, यहाँ से Cl, ये बाहर चला गया, और ये पूरा पार्ट जो है बच्चे यहाँ पर अटैक कर देगा। क्या ये बात समझ में आई? देखो यहाँ पर, और इसका जब मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास एसिड। देखो इस तरह से, देखो बच्चे, देखो ये बन जाएगा एसिड। ये वैसे का वैसे ही है, ये वैसे का वैसे ही है। और फिर जब इसके अंदर मैंने वापस से डीप्रोटोनेशन किया, ठीक है, ऑफ OH ग्रुप, मतलब यहां पर जो हुआ था मेरा, देखो यहां पर CHO क्या बन जाएगा भाई, COOH बन गया, और यहां पर OH क्या हो गया मेरा, इस तरह से बन चुका है, जिसको हम बोल सकते हैं बेंजाइल, बेंजाइल बोलेंगे इसको, बेंजाइल बेंजोनेट के पैटर्न में दिख रहा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा बहुत। अब इसने क्या किया कि ये COH तो आपका वैसे का वैसे, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका बाहर चला गया। जैसे कि मान के चलो कि आपने इसमें HCl मिला दिया, तो ये पूरा H इस तरह से बाहर चला गया, ये H यहां पर आकर बन जाएगा OH। इसको हम बोलते हैं एम हाइड्रोक्सी, 1 2 3 हाइड्रोक्सी, और ये बन गया आपके लिए बेंजोइक एसिड। चेक कर बच्चे, कोई डाउट है? कोई डाउट है? जल्दी बोलो, कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी? बोलो, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ओके चलो फिर से देख लो मैं क्या बता रहा हूं। पहले आपको क्या लेना है, एक एम हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्या मिलाएंगे, बेंजाइल क्लोराइड मिलाया, तो इसका H इसका Cl बाहर, और ये जाके अटैक करेगा। अटैक किया मैंने, उसका ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीडेशन में ये बन गया, उसी पे मैंने फिर HCl मिला दिया, सिंपल। तो ये यहां से H और यहां पे चला गया आपके लिए, तो ये Cl इसके पास आ जाएगा, तो बेंजाइल क्लोराइड बन गया, और ये H यहां पे आके आपको बना देगा बच्चे, एक तरह से बोल सकते हो कि एम हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना देगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? चेक करो, पहले चेक करो, चीज एकदम आसान भाषा में समझ में आ रही है कैसे हो रहा है? यस, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ कैटालिसिस। रेडी? सैलिसाइलिक एसिड नहीं है,
ये सेलिसाइलिक एसिड नहीं है। उसका रीजन, 1 और 2 नंबर को हम बोलते हैं सेलिसाइलिक एसिड। 1 और 2 नंबर को हम बोलते हैं सेलिसाइलिक एसिड। फिर से सुन बच्चे, 1 और 2 नंबर को हम बोलते हैं सेलिसाइलिक एसिड, तो वो सेलिसाइलिक नहीं था। सर ये क्या है? यूज ऑफ कैटलिस्ट। अगर बच्चे आपको स्टेप्स को कम करना है, एनर्जी कम यूज करनी है, तो आप एक पैटर्न फॉलो कर सकते हो, और वो पैटर्न है कि भाई आप जो है यूज ऑफ कैटलिस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? यूज ऑफ कैटलिस्ट कर सकते हो। बोलो समझ में आया? यस। कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी चेक कर बच्चे। यूज ऑफ कैटलिस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या होगा? एक तो मिनिमाइज वेस्ट हो जाएगा, एक तो रिड्यूस रिएक्शन हो जाएगा टाइम्स, एंड एनर्जी में आपका क्या रहेगा बच्चे? आपका अवेलेबल रहेगा। मतलब यूज ऑफ कैटलिस्ट इन द केमिकल रिएक्शन, स्पीड्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट हेल्प्स, इन सब चीजों में हेल्प करेगा कैटलिस्ट। चेक करो, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो, कोई कंफ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो धमाल। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं हट जाता हूं ताकि आपको दिखाई दे सब कुछ अच्छे से। नेक्स्ट है डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन। ये आपने पॉलीमर चैप्टर में पढ़ा था, याद है? आपको ऐसे पॉलीमर बनाने ही होंगे जो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हो जाए भाई? डिग्रेड डिग्रेड डिग्रेड, भाई खत्म हो जाए, खत्म हो जाए वो बंदा, खत्म हो जाना चाहिए वो बंदा एकदम। क्यों? क्योंकि अगर वो वैसे का वैसे पड़ेगा तो फिर प्लास्टिक के जैसे बन जाएंगे, जो कि कभी खत्म ही नहीं होगा, वैसा हो जाएगा। इसीलिए आपको दिमाग में चलाना है कि ये डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन मतलब कि डिजाइन chemicals that degrade and can be discarded easily, ensure that both chemical reaction and their degradation products are not toxic, biomolecular and environmentally, जो कि बच्चे persistence होने चाहिए। मतलब ये बोल रहा है कि जो हम लोग डिग्रेडेशन के लिए केमिकल बनाएंगे वो कैसे होने चाहिए? टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। बायोडिग्रेडेबल, टॉक्सिक होना चाहिए। देयर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स आर नॉट टॉक्सिक, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। चलेगा? डिकम्पोज मतलब टूटना, डिकम्पोज मतलब टूटना, चलेगा? डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स आर नॉट टॉक्सिक, ध्यान देना। बाय एक्यूमुलेट और एनवायरमेंटली पर्सिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे यहां पर? बोल सकते हो कि जो हमारे कंपोनेंट होंगे वो एक तरह से हम जमा करेंगे तो वो बायो एक्यूमुलेशन हो सकता है। मतलब उनको जमा करके मैंने खाद बना दिया। अब देखो गांव साइड में कचरा घर का रोज सफाई करते हैं लोग, एक कहीं पर सिस्टम में डालकर उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं नीचे, गड्ढे के अंदर डाल देते हैं। बाद में उसके अंदर क्या बोलते हैं? अरे बड़ी अच्छी खाद बनेगी। कभी सुना ही नहीं गांव वालों के नाम से? गांव वाले जो गांव में रहे होंगे उनको पता होगा भाई क्या सर ऐसा हमने सुना है। यस, सही बात है, कोई दिक्कत? चलो नंबर 11, ये यूजेज है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, गारंटीड एकदम छपेगा क्वेश्चन इसमें से। बायो एक्यूमुलेटिव मतलब कि बच्चे की जिसको हम सही से जमा करें और सही से जमा करने के बाद वो एनवायरमेंट पे इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्लास्टिक अगर हमने बहुत ज्यादा जमा कर ली तो वो एनवायरमेंट में अफेक्ट करता है, लेकिन ये लोग जमा करने पर अफेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये डिकम्पोज हो सकती है, इसलिए इसको नाम दिया है बायो एक्यूमुलेटिव। ठीक है, बोलो PETE फुल फॉर्म पहले बोलो, बोलो। पॉलीइथिलीन, पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट, it is used in microwavable food tray, salad dressing, soft drinking water and beer bottle। इन सबको बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे? इसका यूज करते हैं। स्टेटस बस आपको पढ़ के लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्ड टू क्लीन, एब्जॉर्ब बैक्टीरिया एंड फ्लेवर्स, वाइड रीयूजिंग। ठीक है, रिसाइकल टू मेक, इसका हम रिसाइकल कर सकते हैं। कारपेट, फर्नीचर, कारपेट बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, न्यू कंटेनर्स बनाने के लिए, पोलार फ्लीस बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए यहां पर यूज है। चेक करो जरा जल्दी से। HDP हमने कराया था पॉलीमर में, यस सर वही आ गया यहां पर। हाउस होल्ड क्लीनर एंड शैम्पू बॉटल, ट्रांसमिट टू नो केमिकल्स इनटू फूड, रिसाइकल टू बी डिटर्जेंट बॉटल, फैंसी फ्लोर टाइल्स, ये सब बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे? यूज करते हैं। HDP की बात हो रही है। अब नंबर 3 है आपके लिए, बोलो नंबर 3 क्या है? बोलो बच्चे। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको विनाइल बोलते हैं। द कुकिंग ऑयल बॉटल, क्लियर गुड पैकेजिंग, माउथ वॉश बॉटल, ये सब इसी से बनता है। अब इट इज बिलीव्ड टू कंटेन, जब यहां पर ये बोल रहे हैं इट इज बिलीव्ड टू कंटेन phtalates that interfere with the hormonal development, avoid
तो इसका ये है कि भाई ये हार्मोनल डेवलपमेंट को चेंज कर सकता है या बदल सकता है। रिसाइकल टू मेक केबल्स, मड फ्लैप्स, पैनलिंग हो गया आपके लिए, रोडवे गटर्स हो गए, इन सब में हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। चेक करो बच्चे, चेक करो जरा फटाफट चेक करो। अब क्या आएगा, एलडीपीई आने वाला है। एलडीपी मतलब क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, देख लो। इसका यूज करते हैं ब्रेड, शॉपिंग बैग्स, कारपेट, क्लोथिंग, फर्नीचर, ये सब के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, इनका यूज करते हैं, एलडीपी का यूज करते हैं। लेकिन इसका स्टेटस बोलेंगे तो ये केमिकल इनटू नो फूड, ट्रांसमिट नो वन केमिकल्स इनटू फूड, ठीक है, इस तरह से। मतलब ये ट्रांसमिट नो नॉन केमिकल्स इनटू फूड, मतलब समझ रहे हैं क्या बोल रहा है कि एचडीपी अगर मैं बोलूंगा तो ये आपको, इसका स्टेटस ये कि आपको खाने में बहुत सारे केमिकल नहीं देगा, मतलब ठीक है। जनरली अगर आपने इस तरह के कंटेनर ले लिया है तो। और रिसाइकल हम कहां कर सकते हैं, एनवेलप के रूप में बना सकते हैं, फ्लोर टाइल है, लेबर है, थ्रैश कैन, लीनियर है, ठीक है। चेक कर बच्चे, चेक कर, लीनर्स, ठीक है। कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट, पीपी, पॉलीप्रोपिलीन, केचप वाटर बॉटल, अब आई मीन केचप बॉटल। केचप देखा है आप लोग ने, अरे किसकी बात कर रहे हो, केचप मतलब क्या होता है, कहां कहां खाते हैं केचप को, अरे सर केचप मतलब मीठी चटनी बोल रहे हो आप, और क्या बोल रहे हो। केचप का बॉटल देखा है, कांच का होता है, तो उसको बनाने के लिए आप लोग किसका यूज करते हो, पॉलीप्रोपिलीन का यूज करते हो। सिरप के बॉटल हो गए, ड्रिंकिंग स्टार्स, स्टेटस क्या है भाई, वही सेम बनाने वाला स्टेटस। रिसाइकलिंग में क्या होगा, जो बैटरी होगी आपकी, केबल्स, ब्रूम्स, आइस स्क्रैपर्स, रैक्स, ये सब बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, यूज करते हैं। बोलो समझ में आया, मतलब प्लास्टिक की बात करेंगे और कुछ नहीं। एमएसटी सिटी में क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमएसटी सिटी के लिए। ये येलो वाला टेबल एमएसटी सिटी में कई बार आया हुआ है, इस बार भी बनेगा इसमें से क्वेश्चन। नंबर 6, पॉलिस्ट्रीन। पॉलिस्ट्रीन जो होता है बच्चे, आपने पढ़ा था कि वहां पर वो क्या बनाना था, यानी कि जो कि आपको जो पॉलिस्ट्रीन था उसका हमने एक चीज बनाया था जो कि बैन है, पॉलीमर चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, बैन है, बैन, क्या नाम था उसका, जल्दी बोलो, पॉलीमर चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, पॉलिस्ट्रीन, क्या बोलते, क्या बोलते, बहुत नजदीक, बहुत नजदीक, बहुत नजदीक, बहुत नजदीक, अरे कुछ याद आ रहा है, थर्माकोल, कुछ याद नहीं तुम लोग को, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते तो कैसे याद रहेगा, थर्माकोल, यस बच्चे बिल्कुल सही। थर्माकोल था जो किससे बनता था, इससे बनता था, पॉलिस्टीरीन से बनता था, जिसको हमने बैन कर दिया इस तरह से कि भाई वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होता हमारे लिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी, ये चीज देखो जरा, पॉलिस्टीरीन, डिस्पोजल कप्स एंड प्लेट्स, गैस कंटेनर, टेक आउट कंटेनर, मतलब इसका यूज हम करते हैं डिस्पोजल कप्स बनाने के लिए, प्लेट्स बनाने के लिए, एग कटर बनाने के लिए, ठीक है, कुछ चीजों को बाहर निकलना, ऐसे कंटेनर को हम यूज करते हैं। स्टेटस क्या है इसका, इट इज बिलीव टू लीच सिस्टीन, ठीक है, अ पॉसिबल ह्यूमन बीइंग कार्सिनोजन इनटू फूड एंड अवॉइड, मतलब ये बोल रहे हैं आपको कि इसका किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसके ऊपर इफेक्ट आता है। अब रिसाइकल होता है कि नहीं होता, तो यस, फोम जो है, पैकेजिंग, इंसुलेशन, लाइट, स्विच प्लेट्स, रूल्स, ये क्या हो गया हमारे लिए, वो चीजों को जिसको हम इसको इस रूप में बना सकते हैं, फोम के रूप में बना सकते हैं, या हम पैकेजिंग बैग बना सकते हैं, इंसुलेशन बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहां पर दिखाई दे रही है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है बच्चे यहां तक, कोई कंफ्यूजन। नंबर 7, फिर नंबर आपका 8 आएगा। चलो देखो नंबर 7 क्या है, नंबर 7 देख बच्चे, नंबर 7 है सर अदर्स, मिसलेनियस, मतलब 3 and 5 गैल, जो गैलेंस आपका वाटर जग है, नायलॉन है, सोर्स ऑफ सम फूड होते हैं, ठीक है। स्टेटस क्या है बच्चे कि ये आपको बाइफिनाइल ए कंटेन करता है, जो कि लेक्चर नहीं था इस समय, ठीक है। देख लो यहां पर क्या बोल रहे हैं, कंटेनर बाइफिनॉल्स ए, देख बच्चे यहां पर लेक्चर कैसे यहां पर देखो आएगा, देखो जरा यहां पर, जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया है, ध्यान दे बच्चे, मैंने क्या कंटेन कर लिया, देखो जरा, बिसफिनॉल ले लिया मैंने, बिसफिनॉल ले लिया मैंने, जो कि ए पैटर्न का है। अब इसका स्टेटस क्या बोल रहा है कि अगर आपने कंटेंट बिसफिनॉल ले लिया है विच हैज बीन लिंक्ड टू अ हार्ट एंड डिजीज, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ने लगेगा, इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है, तो भाई इस केमिकल के ऊपर कंट्रोल करने पड़ेंगे। यस, बोलो समझ में आया मैंने क्या बोला,
मैंने क्या बोला बच्चे, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? फिर से देख बच्चे, फिर से देखो मेरे भाई, फिर से देखो, ये येलो टेबल छप गया पेपर में, पेपर कोई भी होने दो सर, सीटी वाले में आएगा, अरे सीटी वाले में भी आएगा सर, बोर्ड वाले में आएगा, उसमें भी 1 मार्क का एमसीक्यू में आ सकता है या फिर लिखने के लिए आ सकता है, तभी आप वहां पर फंसेंगे। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया मैंने क्या बोला? वापस से सुनो, वापस से सुनो, वापस से सुनो बच्चे, क्या बोल रहा है ये अदर्स वाले में क्या बोला इसने, मिसलेनियस वाले में 3 और 5 गैलन आप वाटर जग हो गया, नायलॉन हो गया, सब फूड करने, क्योंकि आपको पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसे कुछ चीज हम बनाने का ट्राई करते हैं इसमें। ये बात समझ में आ गई? प्रथमेश फिर से देख बच्चे, और इसका स्टेटस क्या है कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे कि बिस्फिनॉल बोला है यहां पर, बिस्फिनॉल जो होता है वो डायरेक्टली हार्ट और हमारे बोलते हैं ना कि किससे बोल सकते हैं, हार्ट और क्या बोले, हार्ट डिजीज एंड ओबेसिटी, मतलब मोटापे से लिंक किया हुआ है। मतलब कि अगर मैं बिस्फिनॉल वाला केमिकल लेता हूं तो ये हार्ट जो होता है उसकी डिजीज हो सकते हैं, या मोटापा आपका हो सकता है, ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं जिन्हें हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, अवॉइड करना पड़ेगा। और इसको क्या मैं रिसाइकलिंग कर सकता हूं? हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पर कस्टम मेड प्रोडक्ट, मतलब जैसा चाहिए वैसा आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, कुछ चीजें बनाएंगे, कुछ कंटेनर बना सकते हो, कुछ कंटेनर बना सकते हो। समझ में आया मैंने क्या बोल रहा हूं मैं? क्या ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हुआ? यहां तक सबको समझ में आया? ये येलो टेबल मैं फिर से बार बताना चाहूंगा क्योंकि येलो टेबल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, रफली देखना फटाफट। पीईटी के मेन क्या है बच्चे? पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट की बात करेंगे। माइक्रोवेबल फूड ट्रे, मतलब ये याद रखना ये कोई दवा नहीं है। अरे सर हार्ट बीट की बात करें तो केमिकल, ये कोई ना कोई आपको कंटेनर के रूप में रहेंगे जिसमें आप खाना खा रहे हैं, मतलब कोई ऐसी कंटेनर में खाना है, जैसे कि आप प्लास्टिक के थाली में खाना खा रहे हो, अब प्लास्टिक का जो फूड ग्रेडियंट, जो उसका ग्रेडियंट है बच्चा, अगर वो बॉडी जाएगा तो क्या इफेक्ट डालेगा हमको, वो उसका स्टेटस होता है। क्या होता है बच्चे? स्टेटस होता है। बोलो समझ में आया? तो ये स्टेटस में क्या लिखा जाए चेक करो, हार्ड टू क्लीन, एब्जॉर्ब बैक्टीरिया एंड फ्लेवर्स, अवॉइड, मतलब कि इसका जो केमिकल है, ये जो प्लास्टिक का बना होगा सामान होगा, उसको यहां पर बोल रहे हैं स्टेटस के रूप में। बहुत मुश्किल होगा साफ करना, ठीक है, एक बार जो बन जाता है वही चिपक जाता है, मतलब ऐसा कुछ आपको बोलना चाह रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई डाउट? एचडीपी का तो हमने पीछे पढ़ा था कि डेंजर जो कंटेनर होते हैं, जैसे यहां पर बोला है हाउस होल्ड क्लीनर, शैम्पू बॉटल, हमने पीछे पढ़ा था डस्टबिन बनाने के लिए, बकेट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, याद है कि नहीं आपको? पॉलीमर में था, कुछ याद आया? चलेगा? वैसे यहां पर पीवीसी है आपका, कुछ कुकिंग ऑयल बॉटल हो गया, क्लियर फूड पैकेजिंग हो गया, माउथ वॉश का बॉटल हो गया, ये सब बनाने के लिए यूज करते हैं। ये बच्चों तो यूजेस पे ज्यादा ध्यान दो। एलडीपी की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, ब्रेड हो गया, शॉपिंग बैग्स हो गए, कारपेट हो गया, क्लोथिंग फर्नीचर हो गया, या फिर आपने बोला था कि हम लोग एग्रीकल्चर में जो पाइप यूज करते हैं, याद देखिए ना, सिंचाई के लिए, याद आया? उसके लिए भी करते थे, पॉलीमर में पढ़ा था हमने एलडीपी में, याद करो जाके, ठीक है, मतलब छोटे मोटे पैकेजिंग चीजों को बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद देखो यहां पर पॉलीप्रोपिलीन की बात करेंगे, केचप बॉटल हो गया, देखो ये पॉलीप्रोपिलीन थोड़ा एकदम अलग है। केचप बॉटल मतलब टोमेटो क्या बोलते हैं, टोमेटो क्या बोलते हैं उसको, केचप बॉटल को हम क्या बोलते हैं? टोमेटो सोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पता चल गया ना, मीठी वाली चटनी की बात कर रहा हूं। यस, सॉस बोलते हैं शायद से, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या बोलते हैं? सॉस बोलते हैं, सॉस बोलते हैं, राइट। तो केचप बॉटल मतलब सॉस की बात कर रहा है। मेडिसिन या सिरप की बॉटल हो गई, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ हो गया, इन सब चीजों को बनाने के लिए हम यूज करते हैं, चलेगा। रिसाइकल कैसे? रिसाइकल में कहां पे यूज होगा? बैटरी, केबल, ब्रूम, आईसी, सब के लिए हम क्या करेंगे बच्चे? इसको रिसाइकल करके यूज करते हैं। नंबर ये था आपका नंबर 6 पीएस, जिसका नाम है पॉलीस्टीरीन, थर्माकोल की बात कर रहा सीधा। डिस्पोजल कप्स हो गए, प्लेट्स हो गए, एक कार्टन हो गए, टेक आउट कंटेनर हो गए, ये सब हम बनाने के लिए यूज करते हैं या थर्माकोल बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसमें रिसाइकल कहां करेंगे? फोम पैकेजिंग के लिए करेंगे, इंसुलेशन लाइट के लिए करते हैं, ठीक है, स्विच प्लेट रूल्स के लिए करते हैं, ये सब आपको होता है। और लास्ट में आपको मिल गया अदर्स, जो मैंने आपको बताया अभी ताजा ताजा। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत हो रही है किसी को भी कहीं पर भी? चेक कर बच्चे, कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं सर ये चैप्टर जल्दी खत्म होगा? अरे आराम से खत्म हो जाएगा, 5 बजे तक आराम से खत्म हो जाएगा। आधा स्लाइड हमारा हो चुका है, टेंशन मत लो, आधा हमारा हो चुका है, बस आधा और बचा है। देखो अब आने वाला 11 नंबर वाला क्या है भाई? रियल टाइम एनालिसिस पोल्यूशन प्रिवेंशन। मतलब क्या बोल रहा है ये? मतलब ये उसकी बात कर रहा है कि जो भी आप केमिकल बनाएंगे, जो भी आप रिसर्च करेंगे, अरे बहुत बड़े रिसर्चर बन गए, लेकिन आपका जो रिसर्च है वो रियल टाइम से मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना है ये 40 साल बाद इसका असर दिखेगा। अरे भाई 40 साल तक ना तो हम रहेंगे ना तो तुम रहने वाले हो, नो डाउट आपको 40 साल का ख्याल रखना जरूर है,
बट उसका असर अभी से होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि पोल्यूशन आपका क्या हो रहा है बच्चे, यस यस, जो पोल्यूशन है, जैसे जो एनवायरमेंट में पोल्यूशन आ रहा है, अब पोल्यूशन अभी है तो हमको अभी उसका निजात, उसका सोल्यूशन ढूंढना है, 40 साल बाद नहीं। तो एनालिटिकल मेथड नीड टू बी फर्दर डेवलप्ड टू अलाउ फॉर रियल टाइम इन द प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ hazardous सब्सटेंस। पहले से ही ट्राई करो कि यार hazardous ना बने, मतलब रियल टाइम में कैसी चीजें हो रही हो आपको उसको ध्यान लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट, सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंशियल। सेफ से रिलेटेड तो 2-3 पहले आ चुके हैं, बट फिर भी जैसे भोपाल ट्रेजेडी आपने सुना होगा। भोपाल ट्रेजेडी जो है बच्चे 1985 के आसपास हुआ था और इसमें 10,000 लोग मारे गए थे एक रात में, क्योंकि जो रिएक्शन हुआ था ना बच्चे गैस का, वो पूरे भोपाल के उस शहर में जो है कि पूरा का पूरा क्या हो गया था, फैल गया था। लोग सोए सोए क्या हो गए थे भाई, खत्म हो गए थे या एक्सपायर हो गए थे या उनको सांस लेने में तकलीफ हो गई थी, ठीक है, गैस लीक हुआ था। तो आपको यही बोला जा रहा है कि सेफर केमिस्ट्री यहां पर होना चाहिए, एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है कि यार कभी अगर ऐसा कुछ हो गया लेफ्ट राइट वाला तो ज्यादा केमिकल रिस्क वाला फैक्टर ना रहे। यस, तो वी नीड टू डेवलप केमिकल्स प्रोसेसेस दैट आर सेफर एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। बोलो मजा आया, बोलो मजा आया। कोई दिक्कत हो रही है किसी को कहीं पर भी, कोई डाउट है? यस, कोई कंफ्यूजन? एकदम बढ़िया, ओके चलो। अब हम बोलेंगे रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री क्या है। रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट के बच्चे, एमआईसी उसको बोलते थे, मिथाइल आइसोसाइनाइट, साइनेट, ठीक है, वो केमिकल का नाम था जनरली जो डेंजर था, चलेगा। अब देखो जरा यहां पर रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री का रोल क्या है भाई? तारीफ करो तारीफ करो तारीफ करो। किसकी तारीफ करना है सर? अरे बस तारीफ करो कि भाई ग्रीन केमिस्ट्री बड़ा अच्छा है, कितना प्यारा प्यारा है, लुल्लू 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 लुल्लू, जैसे छोटे बच्चों को हम कैसे उसको नाराज नहीं करते हैं, वैसे इनको भी नाराज मत करो, इनकी तारीफें कर दो, बस इनकी बस तारीफें कर दो कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, तुम आए तो हमारा चैप्टर सफल हो गया, या फिर हमारा एनवायरमेंट बच गया, तुम नहीं रहते तो हम तो ऐसे ही मतलब एनवायरमेंट को डुबा देते थे एकदम, ठीक है। तुम्हारे आने से क्या मतलब क्या ही बोल सकते हैं, मतलब है कि नहीं। तो यहां पर वही बोलना है, द ग्रीन केमिस्ट्री अप्रोचेस recognition that earth does have a natural capacity to dealing with the much of the waste and pollution that society generates। हमको ये बोला गया जरा ध्यान से सुनो यहां पर। सर इसका इलस्ट्रेशन पढ़ना है क्या? नहीं बच्चे, इलस्ट्रेशन सबका पढ़ना नहीं है, जिसका था मैंने आपको बताया बीच बीच में, ठीक है, 1-2 का ही पढ़ना है, सिर्फ एटम इकोनॉमी का पढ़ सकते हैं आप अगर पढ़ना है तो। दूसरा मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल डीडीटी वाला बताया था, वो पढ़ना है, सबका नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि हमारे अर्थ के पास एक कैपेसिटी कि बहुत सारे वेस्ट को वो एब्जॉर्ब कर सकती है। जैसे कि मान चलो ये अर्थ है, अब इसमें अगर हम लोग 10% एक्स्ट्रा चीजें डाल दे वेस्ट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 20% डाल दिया चलेगा, लेकिन 30-40% करेंगे तो भाई दिक्कत आएगी फिर अर्थ के ऊपर। तो ये बोल रहा है कि इसके पास मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वेस्ट मटेरियल से डील करने की, लेकिन इट इज ओनली दैट कैपेसिटी इज एक्सटीडेड दैट वी बिकम अनसस्टेबल। ये कैपेसिटी बढ़ता चला जाएगा अगर हम अनसस्टेबल कैटेगरी में आ जाएंगे, मतलब बिंदास हम डेवलपमेंट किए जा रहे हैं बिना एनवायरमेंट की परवाह किए, धुएं से, मतलब बोलते हैं ना कि पेट्रोल यूज कर रहे हैं, डीजल यूज कर रहे हैं, धुआं निकल रहा है व्हीकल में से, कोल जला रहे हैं, वहां से बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, बिना हम किसी का खबर लिए, बिना किसी का हम बोलते ना कि टेंशन लिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, तो गलत है वो। टू प्रमोट इनोवेटिव केमिकल टेक्नोलॉजीज that reduce or eliminate the use or generation of hazardous substance in the design, the manufacture and the use of chemical products। मतलब कि इनोवेटिव केमिकल टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने के लिए या फिर उसको प्रमोट करने के लिए, या उसको हम ऐसी चीजें क्या करते हैं बच्चे, टेक्नोलॉजी दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द जनरेशन ऑफ hazardous substance। कुछ अगर डेंजर चीजें बननी है तो उसको गायब करो, उसको हटाओ, उसके लिए हमें क्या करना है बच्चे, उसके लिए हमें कुछ नए टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी जो हम यहां पर यूज कर सकते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर। बोलो मजा आ रहा है, बोलो मजा आ रहा है। ये फेकोलॉजी चल रहा है, बिल्कुल फेकोलॉजी चल रहा है, बिल्कुल फेकोलॉजी चल रहा है, वही तो है भाई, और क्या है। नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट, पीछे जो था आपका सेंटेंस देखो, प्रोडक्ट्स कहां गया भाई, टू प्रमोट, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर द नेगेटिव एनवायरमेंट, अच्छा ये सेंटेंस का कुछ ऊपर नीचे हुआ क्या, शायद ऐसा लग रहा है, देखना पड़ेगा, ठीक है। Right now, the green chemistry revolution is beginning and is exciting time with the new challenges
फॉर द केमिस्ट इन्वॉल्व विद द डिस्कवरी मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ केमिकल। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि अरे अभी तो ये शुरुआत है भाई ग्रीन केमिस्ट्री की, आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। समझ में आ रहा है? मतलब कि ये तो अभी शुरुआत हुआ है, अब आगे आगे देखो कि हम कितने बढ़िया बढ़िया जो डिस्कवरी करने वाले लोग हैं, ठीक है, या जो बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनको देखो कितना सारा चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना रहेगा या फिर उनको पता लगाना रहेगा। अब आ चुके हैं नैनो साइंस की तरफ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नैनो साइंस रेडी? यस। चलो 2 मिनट जरा पानी पी लेता हूं मैं, तो 2 मिनट का ब्रेक ले लो जरा, ब्रेक फॉर 2 मिनट। सारा ब्रेक इस चैप्टर में दे रहे हो, जिस चैप्टर में देना चाहिए उसमें नहीं दिए। यही तो खासियत है यार, अपने को पता है ये 5 बजे के पहले खत्म हो जाएगा, क्यों भगा भागा के ले जाने का, है कि नहीं? यस। और जब अपने को पता है कि भाई 6 बजे भी नहीं खत्म होगा, तो ब्रेक क्यों देने का भाई, जब पता है कि 6 के आगे जा सकता है। यस, फटाफट। प्यारे प्यारे लोग, चलो भाई। अरे ब्रेक 2 मिनट का दिया था, 10 मिनट का नहीं। 4:28 को ब्रेक दिया था, अभी 4:30 हो चुके हैं, तो ब्रेक आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। यस यस यस। तो सर आपने पहला जो पार्ट था वो खत्म कर दिया, जिसका नाम था ग्रीन केमिस्ट्री। बड़ा मजेदार पार्ट था, है कि नहीं? बहुत ही मजेदार पार्ट था। नहीं बच्चे, इलस्ट्रेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एमएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। एमएससी में तो टेक्स्ट बुक में रीड करना पड़ेगा, एमएससी में रीड करना है, ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के लिए नहीं है, चलेगा। अब आते हैं नैनो साइंस की तरफ, नैनो केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। सर ये नैनो साइंस क्या है सर? मतलब नैनो, अरे सर मेरे पास किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर ले लिए होते, मिलीमीटर भी चलता था, उससे छोटा माइक्रो होता वो ले लिए होते, नैनो पे क्यों चले गए? ऐसा क्या खास आपने देख लिया नैनो पे? तो नैनो की प्रॉपर्टी ना मेरे भाई आपको उसके बल्क वाले प्रॉपर्टी से अलग हो जाती है। मतलब जैसे कि सीमेंट का अगर मैं एक पार्टिकल लूं और उसको इतने छोटे पार्टिकल में तोड़ दूं कि भाई वो नैनो पार्टिकल बन जाए, तो सीमेंट का वो नैनो पार्टिकल और एक सीमेंट जो अक्खा आप यूज करते हो, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। और इसी फर्क की वजह से
हमें अलग अलग प्रॉपर्टी मिलती है नैनो स्केल के ऊपर उसी चीज का। आया समझ में? इसीलिए हम नैनो लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चे? नैनो लेते हैं। आया समझ में? यस सर। तो नैनो साइंस क्या है? अरे ऑब्वियस सी बात है कि हम साइज को, शेप को कंट्रोल करेंगे और उन चीजों को ट्राई करेंगे कि छोटे लेवल पर आप क्या करें बच्चे, इसको कुछ डिजाइन बनाओ, कुछ बोल सकते हो कि हम रिसर्च करें, जिससे कि जो चीजें काफी बड़ी दिख रही हैं उसका साइज और शेप कंट्रोल करके हम उसको क्या करें, कुछ छोटी चीज बनाए जो कि ज्यादा इफेक्टिव रहे। तो वो किस तरह से हो सकता है देखो जरा यहां पर। तो नैनो साइंस इज द स्टडी ऑफ फेनोमेना एंड मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल एट एटॉमिक, molecular and macromolecular scales where the properties differ significantly from those at a larger scale। मतलब कि ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं हमको यहां पर अलग दिखाई देती हैं उसके बल्क और नैनो के स्केल के कंपेयर में। तो डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दोज एट लार्जर स्केल, जब बड़े पैमाने पर देखते हैं और जब छोटे पैमाने पर देखते हैं तो दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आता है। और उसके बाद हम उसके एटॉमिक को या फिर उसके बोल सकते हो यहां पर मॉलिक्यूलर को, मैक्रोमोलिकुलर स्केल को, इन सबको मैं क्या करता हूं बच्चे अच्छे से रीड करता हूं, अच्छे से इनके ऊपर काम करता हूं, तब मुझे ये सब चीजें कहां मिलती है? नैनो साइंस के अंदर मिलती है। कहां मिलती है बच्चे ये सब चीजें? नैनो साइंस के अंदर मिलती है। कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी? नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है हाउ डू वी डिफाइन नैनो टेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंपाउंड की या किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी मटेरियल की, वो आप और ज्यादा स्पेसिफाई करेंगे और ज्यादा मॉडिफाई करेंगे और उसको लोअर स्केल पर लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? लोअर स्केल पर लेकर आएंगे, मतलब कि बहुत छोटे पैमाने पर लेकर आएंगे और उसे हम बोलेंगे कि भाई आपने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जैसे अभी एसी आपने देखा होगा, एसी में एक बड़ा स्प्लिट लगाना पड़ता है इस तरह से और पीछे एक बड़ा आउटर होता है, इतना बड़ा डब्बा एकदम, फिर उसके बाद बहुत सारा तामझाम होता है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में एसी इतना छोटा? कुछ नहीं करना है, बस जो सिस्टम इसी के अंदर है कहीं कोने में लगा दिया दीवार में, पूरा रूम ठंडा कर देगा, चिल कर देगा पूरे रूम को, चिल एकदम। मतलब कि सर आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये कौन करेगा? नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर होगा ये, क्योंकि एसी काफी बड़ा होता है, उसको छोटा करते गए। नैनो टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी हम स्मार्टफोन से खेल रहे हैं इस समय कि जो सीपीयू कभी पूरा ये दीवार के इतना होता था, सीपीयू का अरेंजमेंट ये पूरा दीवार के इतना बड़ा सीपीयू होता था, यहां पर सेटअप होते थे और उसके सामने मॉनिटर आपका चलता था। लेकिन उसको आज आप एक टैब में लेकर आ गए हो, छोटे से पीसी के अंदर लेकर आ गए हो या मोबाइल फोन में लेकर आ गए हो, वही पूरा फंक्शन, मतलब उसको उस दीवार को कंपेयर करके हमने छोटा क्या छोटा क्या छोटा क्या छोटे, अब हमारे पास इतने में हम क्या करते हैं? खेलते हैं। उतना ही फंक्शन, उतनी एफिशिएंसी, उतना तेजी से फाइल खुलता है, उतना तेजी से फाइल डाउनलोड हो रहा है, सारी चीजें उतनी तेजी से हो रही हैं। सही बात है? यस और नो? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये अपने दिमाग में सेट करना कि ये जो होता है नैनो टेक्नोलॉजी जो होता है इज द डिजाइन, कैरेक्टराइजेशन होता है, प्रोडक्शन है, एप्लीकेशन होता है स्ट्रक्चर का, डिवाइस एंड सिस्टम बाय कंट्रोलिंग देयर शेप एंड साइज एट नैनोमीटर स्केल। अगर हम इन सब चीजों को क्या करें बच्चे? नैनो स्केल पर इसको कंट्रोल करना शुरू कर दें, इनको हम क्या करें? बोलते ना कि इनको रिकॉर्ड में ये रखें कि भाई हमको एकदम और छोटा करना है, अगले स्टेप में और छोटा करना है, अगले स्टेप में और छोटा करना है। इस तरह से अगर हम करते चले जाएं तब आप बोलेंगे कि सर ये तो भाई धमाल है एकदम, ये तो धमाल है एकदम। सही बात है? यस? कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी? नेक्स्ट, वाई नैनो? वाई नैनो? वाई दिस कोलावेरी 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 दी। मालूम पड़ा सर? बस गाना ही गा दो सर, मजा आ जाएगा, पढ़ाई तो हम कर ही लेंगे अपने आप से। टा 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 टा। चलवा दो यहां पर। वाई नैनो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। नैनो क्यों मेरे भाई? क्योंकि नैनो के केस में जो बल्क होता है, बल्क मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी प्रॉपर्टी, और जब वो नैनो स्केल पे आते हैं, एकदम छोटे लेवल पर आते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। समझा मैंने क्या बोला? मतलब सर मैं आप ये बोलना चाह रहे हो कि जैसे कि मान के चलो कि मेरे पास एक पार्टिकल है, या गोल्ड ले लो, गोल्ड एटम है और गोल्ड मेरा एक एलिमेंट है। अब असली में गोल्ड कैसा दिखता है मुझे? येलो कलर का दिखता है, प्योर गोल्ड येलो कलर का है, चलेगा? सही बात है? कैसा है बच्चे? येलो कलर का है। अब उसी गोल्ड का जब मैं नैनो पार्टिकल लेता हूं तो वो रेड कलर हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे?
रेड कलर हो जाता है, रेड कलर हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। बोलो समझे मैं क्या बोल रहा हूं, समझे मैं क्या बोल रहा हूं, रेड कलर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यार ये तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई इसकी, बाप रे बाप। दूसरा, अगर कोई केमिकल लिया है मैंने अपने लेवल पर, मैंने जो केमिकल लिया है वो नॉर्मल है इस समय, लेकिन उसको जब मैं नैनो स्केल पर लेकर आता हूं तो मालूम पड़ता है कि वो केमिकल, सेम केमिकल बहुत तेजी से रिएक्शन करने लगता है। इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, जैसे कि कोई केमिकल का साइज इतना बड़ा है वो रिएक्शन नहीं करेगा, उसको मैंने 1000 पीसेस में कर दिया, उसको पाउडर बना दिया, मतलब एक तरह से पाउडर बना दिया, मतलब वो सेम केमिकल क्या हो गया, नैनो स्केल पे आने लगा। तब वो क्या होगा बच्चे, जल्दी रिएक्शन करने लगेगा, मतलब उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है? मतलब कि सर नैनो स्केल पे जो होते हैं उनके बल्क से उनकी प्रॉपर्टी अलग होने लगती है, और अलग होने की वजह से एक ही प्रॉपर्टी अलग नहीं होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी अलग होती है। मैं आपको दिखाऊंगा मैं कितनी सारी प्रॉपर्टी अलग होती है। ये बच्चे आदेश कुछ बोलना है बच्चे आपको। द नैनोमीटर स्केल, मतलब नैनो ग्रीक मतलब होता है इसका डॉ, लेकिन रियलिटी में एक्चुअल केसेस में नैनो का मतलब होता है इवन स्मॉलर देन डॉ। ठीक है, कन्वेंशनली हम मानते हैं कि नैनोमीटर जो होता है वो 1 से 100 नैनोमीटर लेते हैं, और 1 नैनोमीटर जो होता है मेरा वो क्या होता है बच्चे, 10⁻⁹ मीटर होता है, दैट इज 1 बिलियन ऑफ मीटर। ठीक है, द मटेरियल वी सी अराउंड अस आर द बल्क मटेरियल एंड दैट पॉजेज मैक्रोस्कोपिक फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब बड़े स्केल पर ये फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाता है। लेकिन ग्रेन ऑफ सैंड दैट इज माइक्रो साइज्ड होते हैं, माइक्रो साइज में भी कोई फर्क नहीं है, माइक्रो साइज मटेरियल ऑल्सो पॉजेज सेम बल्क प्रॉपर्टी, मतलब माइक्रो वाले भी सेम प्रॉपर्टी दिखाएंगे जैसे कि बल्क की मिलती है। सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे बल्क वाले की मिलेगी वैसे इसकी भी मिलेगी, लेकिन मटेरियल सिंथेसाइज्ड एट अ नैनो स्केल पॉजेज यूनिक ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल, थर्मल, कैटालिटिक, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। सोचो सेम बंदा अपने आप से जब नैनो स्केल पे आएगा तो इतनी सारी प्रॉपर्टी अलग अलग दिखाएगा, इतनी सारी प्रॉपर्टी भाई वो अलग अलग दिखाएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं, कोई दिक्कत? नाउ दीज प्रॉपर्टीज चेंज एज अ फंक्शन ऑफ साइज एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बल्क मटेरियल। इनका जो प्रॉपर्टी है भाई वो चेंज हो जाता है, इनका जो फंक्शन है वो भी बदल जाता है जब आप नैनो स्केल पे आते हो। आया समझ में? कंपेयर टू देयर बल्क, बल्क मतलब जो ज्यादा अमाउंट में आपने लिया था उसके कंपेयर में नैनो वाले लोग एकदम बदल जाते हैं। यस, वो गाना है ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, तो बस नैनो के लिए गाना है भाई, वो हमारे लिए नहीं है, नैनो के लिए गाना है। बल्क नैनो को देख के बोलेगा मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, और नैनो दूर खड़ा होकर बोलेगा अरे बदलूंगा नहीं तो और क्या करूंगा मैं, बदलना पड़ेगा, क्यों, परिवर्तन ही संसार का नियम है। सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, मजा आ गया? यस सर। तो अब हमको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि स्टोरी क्या है, क्योंकि अभी तो हमको ये नहीं समझ रहा था कि यार नैनो पढ़ क्यों रहे हम लोग, बस पढ़े जा रहे हैं, बुक में दिया तो हम पढ़े जा रहे हैं, अब दिया तो क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब लॉजिक समझ में आ रहा है कि यार एक ही चीज जो मैं बड़े स्केल पे देख रहा हूं किसी काम का नहीं है, लेकिन जब उसको नैनो पे लेकर आ गया तो भाई इसके 1000 प्रॉपर्टी में चेंजेस आ गए, उस 1000 में से मेरे काम की बहुत सारी चीजें जो मैं ले सकता हूं। अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस, कोई दिक्कत? तो भाई व्हाट इज नैनो मटेरियल? नैनो मटेरियल क्या होता है? अरे जो हम यूज करने वाले हैं यार, सीधी सी बात है, वो ऐसे लोग होते हैं जो एटम से बड़े होंगे लेकिन सेल या बैक्टीरिया से छोटे होंगे। नैनो मटेरियल ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी, यस चलेगा, चलेगा सर ये सैड सॉन्ग मत गाओ भाई, तेरा दिल टूटा है तो अभी मैं क्या करूं उसके लिए? भाई का दिल टूटा तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं क्या? अब वो बदल गई तो बदल गई, क्या ही बोल सकते हैं हम लोग? तुमने बहुत कोशिश की कि भाई वो ना बदले, अब बदल गई तो बदल गई, नैनो पार्टिकल भी बदल गया, क्या कर सकते हैं हम लोग? चलो यहां आने को जरा। नैनो मटेरियल इज द मटेरियल हैविंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट with at least one dimension in the nanometer scale। नैनो मटेरियल हम उसको बोलेंगे, नैनो मटेरियल हम उसको बोलेंगे जैसे कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये 3 डायमेंशन होते हैं, तीनों में से एक डायमेंशन नैनो का होना चाहिए। अगर ऐसा दिखाई दिया तो हम बोलेंगे हाँ ये मेरा नैनो मटेरियल है, ये मेरा नैनो मटेरियल है। जैसे कि मान के चलो पतला वायर ले लिया, लंबाई तो बहुत बड़ी है, लंबाई मान के चलो कि 2 किलोमीटर तक की लंबाई है या 40 मीटर है,
50 मीटर है या 2-4-500 सेंटीमीटर है, जो आप देख सकते हो अच्छे से। सही बात है, यस। लेकिन उसकी जो थिकनेस से बहुत बारीक है, इतना बारीक है कि मेरे बाल से भी पतला है। आप समझ रहे हैं, मेरे बाल से भी पतला है। सोचो जरा, ये जो बाल होता है ना बच्चे, इससे भी पतला है, वो एकदम नैनो पॉइंट पर है। तो आप क्या बोलेंगे, सर ये तो एकदम नैनो स्केल पर चला गया है। तो ये नैनो मटेरियल है क्या? जी हाँ है, क्योंकि इसका जो थिकनेस है वो नैनो मटेरियल है। तो कोई एक क्वांटिटी आपका नैनो में होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी, कहीं पर भी? यस। कोई कंफ्यूजन? तो यहां पर वो क्या लिखा है, दैट इज 1 to 100 नैनोमीटर। नैनो मटेरियल आर द लार्जर देन वन सिंगल एटम बट स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड सेल, एंड दीज मे बी नैनो पार्टिकल्स। ये नैनो पार्टिकल्स हो सकते हैं, नैनो वायर हो सकते हैं, या नैनो ट्यूब्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल मे बी लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक क्लस्टर हो सकता है, या मेटालिक और सेमीकंडक्टर आपके पार्टिकल्स हो सकते हैं। चलेगा। आपने सुना होगा यार, आपने देखा होगा। क्या देखा है सर हमने? हमें नहीं पता हमने क्या देखा है। कमाल है, हम ऐसी बहुत सारी चीजें देख लेते हैं, हमको पता ही नहीं। जैसे कि पहले जो है ना मेमोरी कार्ड, जो है ना मेमोरी कार्ड ऐसे आता था, इतना बड़ा, मेरा हाथ दिख रहा है आपको, इतना बड़ा आता था। हम बोलते थे इसको माइक्रो सिम बोलते थे जनरली। माइक्रो सिम मतलब माइक्रो चिप होता था। बाद में उसको रिड्यूस करके भाई, और कितना होता था मालूम है? फिक्स्ड उसका एरिया था, मतलब फिक्स्ड उसका अमाउंट था। 512 MB ही उसके अंदर आएगा, मतलब आधा जीबी। आधा जीबी, मात्र आधा जीबी। बोलो मैं क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है? मात्र आधा जीबी इतने बड़े मेमोरी कार्ड में। लेकिन अब क्या हो गया है? अब उल्टा हो गया है। अब उल्टा हो गया भाई, अब साइज छोटा हो गया है और लिखा रहेगा उसके ऊपर 32 GB, 128 GB, 256 GB। मजा आया? दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नैनो। ये नैनो है। कुछ जा रहा है दिमाग में? 512 GB ले भाई। अब तो भाई टीवी भी आने लगे हैं। अब तो हार्ड डिस्क फिलहाल टीवी में मिल रहा है, पर आने वाले दिनों में हो जाएगा कि छोटा सा मेमोरी कार्ड, ये ले लो, एक टीवी ले लो। बोलेंगे क्या बोल रहे हैं सर, इतना छोटा टीवी कैसे देखेंगे उसके अंदर? अरे धत पगले हैं, वो वाला टीवी नहीं, टेराबाइट वाला टीवी बोल रहा हूं। एक टीवी में 1000 GB होता है, ठीक है। CS वाले तो बोलेंगे अरे सर क्या सिखा रहे हो, ये सब हम खेलते हैं इनके साथ में। नहीं, ये तो सर हमारा उठना बैठना इनके साथ में रोज। चलो यहां तक बच्चे, अब हम क्या बोलेंगे? व्हाट आर 0, 1 एंड 2 डायमेंशनल नैनो स्केल सिस्टम। तो पहला बात करेंगे 0 डायमेंशन। अरे यार नाम से ही पता चल रहा है, पहले तो कौन कौन आते हैं 0 डायमेंशन के अंदर? फॉर एग्जांपल्स नैनो पार्टिकल्स लिया है। पहला पॉइंट यहां से चालू हो रहा है, यहां से चालू है। देखो पहला पॉइंट काफी इजी है, काफी ज्यादा इजी है। 0 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज वन इन विच ऑल 3 डायमेंशंस आर इन द नैनो स्केल। सोचो, सोच मेरे भाई, सोच मेरे भाई। जैसे मैंने ऐसे कर दिया, आपको पता है मैंने यहां पे एक छोटा सा डॉट मारा है, इतना छोटा कि आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है। हाँ सर सच में दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये नैनो वाला पार्टिकल है, ये नैनो डॉट है, ठीक है। तो ये जो डॉट मैंने मारा ना वो नैनो स्केल पर है, वो इतना छोटा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कि सर उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई LBH तीनों नैनो स्केल पे है। अगर तीनों नैनो स्केल पे रहेंगे तो उसको हम 0 डायमेंशन बोलते हैं। तीनों की तीनों अगर नैनो स्केल पे हो तो क्या बोलेंगे? 0 डायमेंशन। दूसरा यहां से चालू हो रहा है, 1 डायमेंशन का मतलब है जहां पर 2 बंदे नैनो डायमेंशन में रहेंगे, 2 लोग क्या रहेंगे? नैनो पे रहेंगे। देखो जरा ध्यान से, 2 डायमेंशंस आर इन नैनो स्केल, मतलब कि मानो चलो कि लंबाई और चौड़ाई वो दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी जो ऊंचाई है बहुत कम है, मिनिमम ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई है कि आपको दिखाई भी नहीं दे रही है। उसको हम बोलेंगे कि भाई आपको नहीं, यहां पर 2 बोला है डायमेंशन, 2 डायमेंशन बोला नैनो स्केल होना चाहिए। मतलब उल्टा ले लो, लंबाई आपको दिखाई दे रही है, लेकिन जो उसकी चौड़ाई है और जो ऊंचाई है एकदम गायब है, एकदम ना के बराबर है। मतलब 2 बंदे हमारे नैनो स्केल पे होने चाहिए, एक हमारा नॉर्मल होना चाहिए। तो एक नॉर्मल है तो ये 1 डायमेंशन हो गया, 2 नॉर्मल होगा और एक दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम बोलेंगे भाई ये कौन सा डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर इज वन इन विच
वन डायमेंशन इन द नैनो स्केल। मैं आपको इस तरह से कर देता हूं, जरा देख लो, क्लियर है? देख बच्चे, चलेगा? डन। चलिए ये हटा देता हूं, इसका तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है डन। तो इस पे सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखो, ये पॉइंटर्स है, ये पॉइंटर्स है, ठीक है सर। ये क्या है? ये एग्जांपल्स है बच्चे, ये सब एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स लिया है, ठीक है, ये एग्जांपल्स है, सिंपल एग्जांपल्स पहले लिखा है, बाद में एक्सप्लेनेशन बाद में दिया है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? क्या ये बात समझ में आ रही है? यस यस, कोई दिक्कत? यस, क्या हो गया भाई? यहां पर क्या उल्टे सीधे बातें मत करो यार जरा। पुरुषोत्तम क्या हो गया? चलो आगे क्या है सर? डेफिनेशन ऑफ नैनो केमिस्ट्री क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय नैनो केमिस्ट्री? ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नैनो साइंस एंड केमिस्ट्री, दोनों को मैं क्या करूंगा? आपस में मिक्स करने वाला हूं। और हमको आगे इसकी मदद से बहुत सारी चीजें आगे मिलने वाली, कुछ हम ऐसे ड्रग्स, कुछ ऐसे हम डिजीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, जिसका इलाज जल्दी नहीं मिल रहा है, तो लेकिन नैनो साइंस आने वाले दिनों में नैनो केमिस्ट्री के अंदर हाथ डालकर आपको क्या करेगा? इसका इलाज दे सकता है। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलेगा? सही बात है। तो क्या सर इसका डेफिनेशन है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड नैनो साइंस। It deals with the designing and synthesis of a material of a nanoscale with a different size, shape, structure and composition and their organization, ठीक है, into functional architectures. Nanochemistry is used in the chemical, physicals, यहां से मीन चालू हो रहा है, material science as well as engineering में भी यूज होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल में यूज होगा एंड मेडिकल एप्लीकेशन में यूज होगा। दैट इज बेसिकली नैनो केमिस्ट्री। ऊपर पहले आपने क्या बताया कि इनका डिफरेंट साइज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ये सब होता है, फंक्शन, आर्किटेक्चर सब अलग होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? नैनो यूज करते हैं। ये कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री और नैनो साइंस का है। नीचे हमने बताया कि केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री कहां पे एक्चुअल में यूज होती है? केमिकल, फिजिकल, मटेरियल साइंस में यूज होता है, इंजीनियरिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, साथ में एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, या फिर मेडिकल और बायोलॉजिकल फील्ड में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स। क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है बच्चे? क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है? माइक्रो प्रोसेसर। रामेश्वर माइक्रो प्रोसेसर तो बाय डिफॉल्ट माइक्रो वर्जन है, नैनो पे तो नहीं हो पाया, लेकिन धीरे धीरे वो नैनो की तरफ ही मूव कर रहा है। धीरे धीरे वो क्या कर रहा है बच्चे? नैनो की तरफ ही मूव कर रहा है, टेंशन मत लो, ठीक है। अब आगे देख बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स। पहला क्या है? कलर। मतलब क्या, अगर हम आते हैं जनरल लेवल पर, तो एक साथ हमको जो दिखता है ना बच्चे, वो क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए बल्क में पानी देखो, समुद्र देखो, समुद्र कौन सा कलर का होता है? ओशन का कलर क्या होता है? जल्दी बोलो, चैट में लिख दो पूरा हंगामा एकदम फुल। सर वही कलर होता है जो आपने कोट के अंदर पहना हुआ है। क्या ये बात सही है? यस और नो? जल्दी बोलो, व्हाट विल बी द कलर? यस। अरे भाई गाना बनाए उसके ऊपर, आज ब्लू है पानी 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 और दिल भी सानी सानी सानी, याद है कि नहीं? तो भाई सर ब्लू कलर होता है। लेकिन अगर मैं उस समुद्र के पानी को ऐसे उठाऊं और ऐसे हाथ में ले लूं अपने, कभी करना, कभी जाना आप लोग चौपाटी वौपाटी साइड में तो जाके जरा देखना, ऐसे हाथ में ले लिया मैंने, हाथ में लेके जरा देखना कौन सा कलर का होता है। अरे सर हाथ में लेने के बाद वो लगता है कलरलेस हो गया है, उसका पानी पता नहीं कहां गायब हो जाता है। पानी तो रहता है लेकिन कलर गायब हो जाता है। सही बात है, सही बात है। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जल्दी बोलो, यस बोलो, एग्री कर रहे हो? यस और नो? सही बात है, यस सर। कई बार हमने देखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बल्क में देख रहे हैं, अलग कलर है, नैनो स्केल पे लेकर आ रहे हैं, पानी को कम कर दिया मैंने, तो हमको क्या हो रहा है भाई? वो कलरलेस जैसा दिख रहा है एकदम। सही बात है, मतलब कि आप यही बोलने वाले हो। ऐसा हमको कई एटम के साथ में होता है। इट इज एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, मतलब उसकी ऑप्टिकल मतलब जो लाइट के टर्म में प्रॉपर्टी होगी, देखने के टर्म में प्रॉपर्टी बदल जाती है, ठीक है। इज डिफरेंट एट नैनो स्केल। एलिमेंटल गोल्ड जो होता है बच्चे, एज वी नो हैज अ नाइस शाइनिंग येलो कलर होता है। हाउएवर इफ यू हैड ओनली 100 गोल्ड एटम अरेंज इन अ क्यूब, तब इसका कलर जो होगा बच्चे मच मोर रेड हो जाएगा। मतलब 100 गोल्ड एटम को मिलाएंगे तो लगभग वो एक नैनो पार्टिकल जैसा बन जाएगा। आया समझ में? और ये हमको क्या हो जाएगा? रेड कलर का दिखता है। कैसा दिखता है? रेडिश आपको दिखाई देगा। पहला प्रॉपर्टी आपके लिए था कलर से रिलेटेड। दूसरा है सरफेस,
बहुत से लोग यहां पर भी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये सरफेस क्या है, एग्जैक्टली क्या है। देखो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा सरफेस एरिया का मतलब क्या है सर। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान देना यहां पर, ये बहुत से लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। ये देख बच्चे, ये जो है ना, ये मुझे दिखाई दिया, एक मैंने बॉक्स ले लिया, इसमें सरफेस है। ये क्या है मेरा सरफेस एक, ये दूसरा सरफेस, ये तीसरा सरफेस, ये चौथा सरफेस, शायद आगे एक रहेगा पांचवा सरफेस और पीछे एक रहेगा छठवां सरफेस। मतलब टोटल 6 फेसेस होते हैं, जैसे कि हमने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा था, 6 फेस होते हैं, टोटल 6 फेस होते हैं, मतलब सब लोग पढ़े होंगे। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसको मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया। अब जब मैंने इसको डिवाइड किया ना, तो वॉल्यूम उतना ही है। देखो ये वॉल्यूम में चेंजेस नहीं हुए, वॉल्यूम उतना ही है, लेकिन हर एक का फेस बदल गया। अब इसका अकेले का 6 फेस आ गया, इसका अकेले का 6 फेस आ गया, इसका 6 फेस, इसका 6 फेस, तो 24 फेस हो गया। मतलब कि ये पार्टिकल और छोटा हो गया और फेसेस बढ़ गए। तो जो रिएक्शन होता है ना जब, तो पहले रिएक्शन को सिर्फ 6 जगह पे रिएक्शन करने का मौका मिल रहा था, अब 24 जगह पे रिएक्शन कर सकता है। उसको और छोटा कर दिया आपने। भाई अब तो पूछो ही मत, अब तो पूछो ही मत, अब तो पूछो ही मत। मतलब अब समझ में आया आपको, अब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, नैनो स्केल पे कितना ज्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं रिएक्शन करने के लिए। मतलब ये बोल रहा है सरफेस एरिया के लिए कि हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स। वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम इतना ही रहेगा, वॉल्यूम यही है बच्चे, लेकिन सरफेस एरिया बदल गया, सरफेस एरिया बदल गया। कोई दिक्कत? चैतन्य, मैं विले पाले में रहता हूं, ठाकुर कांदिवली आया था। ओके, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, चलेगा। इफ अ बल्क मटेरियल इज सब डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नैनो पार्टिकल्स, मान के चलो कि इसको मैंने इतना डिवाइड कर दिया कि नैनो पार्टिकल बन गए, टोटल वॉल्यूम विल रिमेन सेम, यस सर, बट द कलेक्टिव सरफेस एरिया इज लार्जली इंक्रीज्ड। हर एक पार्टिकल का 600 सरफेस एरिया आ गया भाई। मैंने 6 मल्टीपल पर लाख कर दिया, सही बात है, सही बात है। विद द लार्जर सरफेस एरिया फॉर द सेम वॉल्यूम दीज स्मॉल पार्टिकल्स रिएक्ट मच फास्टर बिकॉज मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड्स मोर नंबर ऑफ रिएक्शन साइट लीडिंग टू मोर केमिकल रिएक्शन रिएक्टिविटी। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ इंक्रीज सरफेस एरिया विद डिक्रीज इन पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज अगर कम करेंगे तो रिएक्शन जो होगा आपका तेज होगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बहुत अच्छे समझा होगा, मतलब दिमाग में छप गया होगा एकदम बढ़िया तरीके से। सर ये क्या बता रहे हो, हमको समझ में आ गया, सही बात है। नेक्स्ट, कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी, यस, कैटालिटिक एक्टिविटी मतलब वही सेम चीज। अब जब छोटे पार्टिकल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, ज्यादा रिएक्शन होगा, ज्यादा रिएक्शन होगा तो भाई एक और चीज समझ में आ गई, एक और चीज समझ में आ गई कि ज्यादा रिएक्शन होगा तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो कैटालिटिक के रूप में काम कर सकते हैं। तो ये चीज वही आपको दिया है, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज सरफेस एरिया विद द डिक्रीज इन पार्टिकल साइज, नैनो पार्टिकल बेस्ड कैटालिसिस शोज इंक्रीज्ड कैटालिटिक एक्टिविटी। यूजुअली दे आर हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, व्हिच मींस दैट catalysts are in solid form and the reactant occurs in surface with other बोल सकते हो कि मीडियम बोल सकते हो, ठीक है। एंड नैनो पार्टिकल्स जो होंगे, कैटलिस्ट जो होंगे, कैन बी इजिली सेपरेटेड एंड कैन बी रिसाइकल्ड। नैनो वाले को हम क्या करते हैं, इजिली सेपरेट करते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल पीडीपीटी मेटल होते हैं, नैनो पार्टिकल यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। आपने सुना होगा निकल यूज करते हैं हम लोग, हाइड्रोजनेशन में निकल करते हैं तो निकल का पाउडर करते हैं। आपने बहुत सारे रिएक्शन में कॉपर पाउडर सुना होगा। पाउडर फॉर्म क्यों लेते हैं सर, सॉलिड भी तो ले सकते थे। सॉलिड में वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ना वो आपको एक ही मिलता है और सरफेस कम हो जाते हैं, जबकि पाउडर फॉर्म में ना आपको अनलिमिटेड सरफेस एरिया मिलता है, जिससे रिएक्टिविटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिससे कैटालिटिक एक्टिविटी ग्रुप में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी देखो जरा यहां पर, थर्मल प्रॉपर्टी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर भी आपको फर्क नजर आएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ नैनो मटेरियल चेंजेस ड्रास्टिकली एंड डिपेंड्स ऑन द साइज। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सोडियम क्लस्टर ले लिया, 1000 एटम अपीयर्ड टू मेल्ट 288 केल्विन, जबकि अगर मैंने वही क्लस्टर आपको 10,000 एटम का ले लिया तो वो 330 केल्विन, 303 केल्विन पे क्या होगा। एंड बल्क सोडियम मेल्ट्स एट 371। सोचो, तो ये आपको बोल रहा है कि डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे करने वाले हो। अगर मैंने यहाँ पर 1000 का लिया फिर 10,000 का लिया तो आपके जो डिफरेंसेस हैं आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। डिफरेंसेस आपको क्या हो रहा है बच्चे, दिखाई दे रहा है। जबकि नॉर्मल काफी ज्यादा है 371 है, जबकि अगर उसको मैंने पार्टिकल के रूप में अरेंज किया
छोटे छोटे पार्टिकल बनाए तो वहां पर काफी कम में हो जाएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। क्या बोल रहे हैं बच्चे, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। क्या है जरा देखो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ में नैनो साइज कॉपर एंड पैलेडियम क्लस्टर विद द डायमीटर इन द साइज ऑफ रेंज 5 to 7 नैनोमीटर कैन हैव हार्डनेस अप टू 500 मोर ग्रेटर देन बल्क मटेरियल। सोचो 500% की टर्म में 500 गुना ज्यादा हो जाता है उनके नॉर्मल मटेरियल से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व टू चेंज एट अ नैनो स्केल। फॉर एग्जांपल कार्बन नैनो ट्यूब कैन एक्ट एज कंडक्टर और सेमीकंडक्टर इन द बिहेवियर। कार्बन नैनो ट्यूब अगर बन लिया तो वो कंडक्टर जैसा बन सकता है, लेकिन अगर वही कार्बन में नॉर्मल केस में लो तो भाई वो इंसुलेटर होता है, सबको पता है इंसुलेटर होता है, तब कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल, कैसे इनको बनाते हैं, नैनो मटेरियल को हम बनाएंगे कैसे, दो मेथड होते हैं, या तो हम बड़े से छोटा करेंगे या तो हम बहुत छोटा से थोड़ा बड़ा करेंगे। नैनो मतलब दो तरीका बनाने का, पहला तरीका क्या है, बॉटम अप एंड टॉप डाउन। दो तरीका समझ में आया, बॉटम अप एंड टॉप डाउन। ये डायग्राम देखो आपको समझ में आ जाएगा। मान के चलो कि आपके पास कोई बल्क वाला बंदा है, छोटा करते जाओ और आपको ये नैनो मिल गया, ये मान के चलो आपके लिए नैनो है। अब एक बहुत छोटा है, पिकोमीटर के टर्म में या फेरोमीटर के टर्म में, उसको आपस में जोड़ते जाओ, जोड़ते जोड़ते आपको नैनो मिल जाएगा। मतलब ये दो तरीके समझ में आ गए सबको, एकदम इजी है, कुछ नहीं, डायग्राम के थ्रू आप समझा सकते हो। डायग्राम ऐसे बना देने का, भाई नैनो पार्टिकल बीच में, ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, टॉप टू डाउन है और यहाँ पे डाउन टू अप है। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी, यही चीज आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देना है। इन द बॉटम अप्रोच क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स अरेंज देमसेल्फ इनटू मोर कॉम्प्लेक्स। बॉटम अप्रोच में क्या हो रहा है कि वो आपस में जुड़ रहे हैं और मॉलिक्यूल्स बाय मॉलिक्यूल्स एंड क्लस्टर ऑफ क्लस्टर फ्रॉम द बॉटम, ये हो रहा है। जबकि यहां पर टॉप टू बॉटम अप्रोच में क्या हो रहा है कि नैनो पार्टिकल्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बल्क मटेरियल बाय ब्रेकिंग द मटेरियल। लॉजिक क्लियर है एकदम, कुछ रट्टा मारना नहीं है भाई, इधर समझ गया तो अपने आप से लिख सकते हैं। टॉप टू बॉटम वाले में हम जोड़ते जा रहे हैं, आपस में चिपका रहे हैं, क्लस्टर बना रहे हैं, और ऊपर वाले में हम उसको तोड़ रहे हैं, ब्रेकिंग डाउन कर रहे हैं। यहां पर समझ में आया, अंटिल दे कंस्टिट्यूट द फ्यू एटम्स। कोई दिक्कत, वेट केमिकल देख लो, यहां पर एक और मेथड है यहां पर बनाने का, वेट केमिकल सिंथेसिस ऑफ अ नैनो मटेरियल। मतलब ये तरीका भी है जहां पर हम सोल जेल प्रोसेस यूज करते हैं, सोल जेल प्रोसेस यूज करते हैं। सर सोल जेल प्रोसेस का मतलब एक बोलते हैं ना कि हम लोग, जो आपने देखा होगा पानी में हम लोग लिक्विड मिला के सोल्यूशन बनाते हैं ना, जिसको हम जेल बोलते हैं, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, उस तरह के कंटेंट की बात कर रहा है। तो सोल जेल प्रोसेस क्या है, सोल्स आर डिस्पर्जन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। ठीक है, कोलाइडल्स आर द सॉलिड पार्टिकल्स विद द डायमीटर ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर। मतलब एक सॉलिड पार्टिकल होगा जो बहुत ही छोटा होगा। अ जेल इज एन इंटरकनेक्टेड रिजिड नेटवर्क with the pores of a sub-micrometer dimensions and polymeric chain whose average length is greater than micrometer। मतलब ये बोल रहा है कि जो जेल होगा वो दो चीजों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। समझो कि पानी ले लो और कोई सॉलिड मटेरियल ले लो, दोनों को जोड़ने का काम वो जेल करने वाला है। आए समझ में, दोनों को जोड़ने का काम क्या करेगा बच्चे, जेल करने वाला है। मतलब इट इज एन इंटरकनेक्टेड रिजिड नेटवर्क विद द पोर्स ऑफ अ सब माइक्रो, ये माइक्रोमीटर में रहेंगे। और ये बोल रहे हैं कि आपको सोल्स आर डिस्पर्जन होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स के इन अ लिक्विड। कोलाइड्स क्या होते हैं बच्चे, ये कोलाइड्स की बात कर रहा हूं जो कि नैनोमीटर के टर्म में होते हैं। एक नैनोमीटर के टर्म में और एक हमारा क्या है, थोड़ा सा माइक्रो के टर्म में, दोनों को हमने क्या किया, मर्ज कर दिया, हमको सोल की मदद से इनको जोड़ दिया आपस में। आगे जरा देखो, सोल प्रोसेस इज बेस्ड ऑन इनऑर्गेनिक पॉलीमराइजेशन हो सकता है, जोड़ेंगे आपस में, या फिर इट इज जनरली कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर एंड इंक्लूड्स 4 स्टेप्स। कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, जैसे हाइड्रोलिसिस हो सकता है, पॉलीकंडेंसेशन हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है। ये 4 स्टेप फॉलो करते हैं तब आपको सोल जेल प्रोसेस मिलता है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए कि भाई सोल जेल करके कोई प्रोसेस है, बस इतना ही बहुत हो गया आपके लिए। चलेगा, 10 स्लाइड से भी कम स्लाइड बची है भाई। नेम ऑफ टेक्निक्स, तो ये अपने को याद ही करना है, एक तरह से फुल फॉर्म सबका याद करना है। यूवी लाइट स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोसेस का टेक्निक का नाम है, लेकिन स्पेक्ट्रोमीटर होता है। क्या करता है, ये नैनो पार्टिकल का कंफर्मेशन देता है, प्रीलिमिनरी मतलब पहला कंफर्मेशन यही बताता है। एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात करेंगे, एक्सरे डायफ्रैक्टोमीटर बोलते हैं। ये पार्टिकल साइज, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, ये चीज हमारे पास है, मतलब बोल सकते हो एग्जिस्ट की गई है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करेंगे तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जो कि स्ट्रक्चर
ऑफ सरफेस मटेरियल, दैट इज मॉर्फोलॉजी, हम चेक का स्ट्रक्चर चेक करते हैं, मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर चेक करते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का मतलब है यहां पर वही सेम माइक्रोस्कोप यूज करेंगे ट्रांसमिशन के लिए। पार्टिकल साइज के लिए इसका यूज करते हैं, पार्टिकल साइज क्या है वो बताएगा। FTIR मतलब कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड, स्पेक्ट्रोस्कोपी में यही सेम आएगा, मीटर के रूप में आएगा। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फंक्शन ग्रुप या बाइंडिंग नेचर, ऐसा आपको क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी, किसी को भी? आगे बढ़े। ये सर कैरेक्टराइजेशन जरा देख लो, मतलब इसकी क्या खूबी है। तो हम बोलेंगे इसकी खूबी है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कलर के रूप में आप, इसका कलर अलग अलग होता है, तो हम इसको बहुत जगह पे यूज करते हैं। गोल्ड के रूप में यूज करते हैं, गोल्ड के कलर के रूप में यूज करेंगे, सिल्वर के रूप में करेंगे। आपने देखा होगा बहुत जगह पे हम बोलते हैं ना, सोने का पानी चढ़ा दिया, कभी सुना ही नहीं सुना है? तांबा वांबा रहेगा लेकिन उसमें सोने का पानी चढ़ा दो, तो इतना बारीक लेयर लगाते हैं उसके ऊपर सोने का या गोल्ड का कि वो बिल्कुल नैनो स्केल पर होता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई आपने डिजाइन देखी होगी जहां पर हम बहुत सारे अलग अलग कलर को मिक्स करके एक ऐसा डिजाइन बना देते हैं, तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पॉटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉटरी, मतलब मटका उटका होता है ना जो मिट्टी का, उसके ऊपर जो डिजाइन काटते हैं। तो ब्यूटीफुल रूबी रेड कलर ऑफ सम एंशिएंट ग्लास पेंटिंग इज ड्यू टू गोल्ड एंड सिल्वर नैनो पार्टिकल्स टैप इन द ग्लास मैट्रिक्स। तो अगर हमने जो ग्लास मैट्रिक्स है उसके ऊपर हमने क्या किया है, नैनो पार्टिकल का डिजाइन बना दिया गोल्ड और सिल्वर का, तो बड़ा अच्छा दिखता है, रूबी कलर का दिखता है। द डेकोरेटिव ग्लास ग्लेज और मेटालिक फिल्म नोन एज लस्टर फाउंड टू सम मेडिवल पॉटरी, मतलब ये पॉटरी के ऊपर मिलता है, मटके के ऊपर मिलता है, ड्यू टू सर्टन स्पेरिकल मेटालिक नैनो पार्टिकल, इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन ब्लैक जो होता है बच्चे इज अ नैनो स्ट्रक्चरल मटेरियल विच इज यूज्ड इन टायर ऑफ अ कार टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ अ टायर। डिस्कवरी इन 1900 में। कार्बन नैनो ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट शीट विद नैनो साइज डायमीटर, दे हैव अ हाईएस्ट स्ट्रेंथ। तो ये हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। फ्यूम्ड सिलिका हो गया, कंपोनेंट ऑफ सिलिकॉन, रबर कोटिंग हो गया, सीलेंट हो गए या फिर अधेसिव्स हो गए, ये भी हम क्या करते हैं, नैनो स्ट्रक्चरल मटेरियल में यूज करते हैं, चलेगा। तो ये इसके क्या हो गए बच्चे, एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक जैसे हो गए। अब हम बोलेंगे एप्लीकेशंस ऑफ नैनो पार्टिकल्स। एप्लीकेशन मतलब इसका यूज कहां करते हैं, तो एडवांटेज थोड़ा सा उसका, अच्छाई क्या है बुराई क्या वो बताएंगे, बट पहले यूज कहां करते हैं। तो आपको पता होगा कि नैनो पार्टिकल जो होता है ना बच्चे, बहुत जगह पे यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो नैनो पार्टिकल कैन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रॉन्गर, लाइटर, क्लीनर, स्मार्टर सरफेस, सोचो, एंड सिस्टम, and they are used in manufacturing of sketch proof eyeglasses, transport, sunscreen, crack resistance paint and so on। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं छोटे स्केल पर एकदम। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल आपको पता होगा शायद, ठीक है। देखो यहां पर मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, एम रैम बोलते हैं इसको, एम रैम, ठीक है। फिर उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी जो होता है बच्चे, वो एक और होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि केंट आरओ या फिर जो एक्वागार्ड होता है उसमें एक बच्चे ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा होता है, जो इतना छोटा होता है कि भाई वो नमक पानी में, पानी और नमक में नमक को रोक लेगा, पानी को जाने देगा। तुम सोचो वो कितना बारीक होगा पार्टिकल, वो नैनो स्केल पे होता है। कैसे होता है बच्चे, वो नैनो स्केल पे होता है, समझ में आ गया। एक्वागार्ड और इस सब में यूज करते हैं। सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल, आपको ये भी बता दो कि जो लोटस होता है, लोटस के ऊपर में एकदम नैनो लेवल का लेयर लगा होता है, इतना पतला लेयर कि हम देख ही नहीं पाएंगे। और जब भी लोटस खिलता है, जब कमल खिलता है, तो उसके पत्ते पे जब कचरा आके गिरता है, कोई कीचड़ आके गिरता है, तो अपने आप से वो फिसल के नीचे चला जाता है। तो ये सेल्फ क्लीनिंग की प्रॉपर्टी आपको मिलती है इसके अंदर ड्यू टू नैनो पार्टिकल्स बोल सकते हैं। तो लोटस इन एग्जांपल ऑफ सेल्फ क्लीनिंग, जहां पर लोटस जो प्लांट होगा आपका, ल्यूम्यूबो न्यूसिफेरा बोलते हैं। ऑल्दो ग्रोज इन अ मडी वाटर, इट्स leaves always appear clean. Reason plant leaves are super hydrophobic होते हैं, and nanostructures on lotus leaves repel water which carries a dirt and it rolls off, जो कि क्या होता है बच्चे, गिर जाता है नीचे। उसके ऊपर नैनो मटेरियल लगे होते हैं, नैनो मतलब बहुत ही पतला होता है, तो उसको हमने नैनो नाम दे दिया है। 2 स्लाइड मात्र और है, 2 स्लाइड मात्र और है, ठीक है। इसका क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, हाँ बच्चे ये सब आ सकते हैं। नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज क्या है, तो भाई ये धमाका करने वाला है, अभी नहीं, आने वाले 5-7 साल में, 10 साल में ना इसके ऊपर काफी स्कोप रहेगा, या काफी इसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा, या इससे काफी एडवांटेज मिलने वाली है। तो ये रिवोल्यूशनरी बोल सकते हो कि होने वाला आगे जाके। कहां पर सर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग सेक्टर में, ठीक है। और बहुत सारी चीज आपको मिलेगी। एनर्जी सेक्टर में भी धमाका हो जाएगा। कैसे, मान के चलो कि अभी सोलर पैनल बड़े बड़े लगाने पड़ते हैं,
तब जाके एनर्जी मिलती है। आने वाले दिनों में इतना छोटा सा सोलर पैनल, इतना छोटा सा, मेरे हाथ की इतना, ऐसा लगा दिया और उससे मालूम पड़ा पूरा घर की बिजली मिल रही है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मतलब कि सर आप ये बोलने वाले हो कि जो यहां पर एनर्जी सेक्टर है भाई वो धमाल होने वाला है। नैनो टेक्नोलॉजी विल मेक सोलर पावर मोर इकोनॉमिकल, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस विल बिकम मोर एफिशिएंट। मेडिकल फील्ड में भी तहलका मचेगा आने वाले दिनों में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्ट ड्रग्स हेल्प क्योर फास्टर एंड विदाउट साइड इफेक्ट, क्योरिंग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज लाइक कैंसर हो गया या डायबिटीज हो गया। ये सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं, इनका इलाज हम पा सकते हैं आने वाले दिनों में। एकदम क्लियर हो रहा है? मस्त, मजा आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? सर आगे क्या है? डिसएडवांटेजेस। सर आगे क्या है भाई? डिसएडवांटेज। देखो जरा डिसएडवांटेज क्या होता है सर? डिसएडवांटेज किस चिड़िया का नाम है? अरे भाई ऐसा होगा ना कि आपको भी पता है डिसएडवांटेज सब जगह नैनो ही नैनो। एकदम सही भाई, नैनो की तारीफें कर रहे हैं हम लोग। अभी तारीफ जिसकी करते हो तो हम लोग बस एकदम समा बांध देते हैं, पुल बांध देते हैं, एकदम तारीफ हो गया है कि नहीं? डिसएडवांटेज, अगर नैनो का नो डाउट बहुत अच्छा स्कोप है। आप देख सकते हैं यहां पर थोड़ी तारीफ हुई है, बेइज्जती होने से पहले थोड़ी तारीफ हुई है। देखो, डिस्पाइट द पॉसिबिलिटीज एंड एडवांसमेंट ऑफ दैट नैनो टेक्नोलॉजी ऑफर टू द वर्ल्ड, देयर आल्सो एग्जिस्ट सर्टेन पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व विद द डिसएडवांटेज ऑफ इट। कैसे सर? तो नो डाउट नैनो ने हमारे लाइफ का जो स्टैंडर्ड है भाई उसको एकदम बड़ा बना दिया है कि नहीं? एट द सेम टाइम इट हैज इंक्रीज्ड द पॉल्यूशन विच इंक्लूड्स एयर पॉल्यूशन। उसी के साथ में ये एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट किया है। क्यों सर? क्यों? तो उसका रीजन मैं बता रहा हूं। क्योंकि जो एयर पॉल्यूशन होता है ना बच्चे, उसमें आपको डस्ट पार्टिकल आप क्लासीफाई नहीं कर पाते हो कि भाई इसमें से हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। मालूम पड़ा कि कांच पता ना, ग्लास, अगर उसका बुरादा पार्टिकल अगर हवा में मिल जाए तो हमको पता चलेगा। अगर हम सिलिकॉन का जो मटेरियल जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं चिप के लिए, जब उसको हम छोटा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात उसको हम कट करते हैं। इस प्रोसेस में उसके टुकड़े बहुत बारीक बारीक होते हैं, उड़ जाते हैं हवा में, हमको पता नहीं चलता है। जिस लैब में बन रहा है वहां से उड़ के चले गए पूरे एनवायरमेंट में, तो वो हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, जमा हो रहा है। आए समझ में? तो यहां पर देखो, द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय नैनो टेक्नोलॉजी इज नोन एज नैनो पॉल्यूशन एंड दिस काइंड ऑफ पॉल्यूशन इज वेरी डेंजरस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। नैनो पार्टिकल्स कैन कॉज लंग डैमेज। देखो, इनहेल्ड पार्टिकुलेटेड मैटर कैन बी डिपोजिटेड थ्रू आउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड देन डिपोजिट इन लंग्स। ये चीजें हो सकती है जो हमको पता ही नहीं चलेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा भाई क्या है। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी? अरे मेरे भाई, एक ऐसा चैप्टर जिसका खौफ था कि सर ये थियरी चैप्टर में जरा बाउंसर जाता है, सर हमको पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने करवा दिया, पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने करवा दिया। चैप्टर का वेटेज 3 मार्क, चैप्टर का वेटेज 3 मार्क, लेकिन पूरा कंसेप्ट डिटेल में लिया मैंने, कोई भी कंटेंट छोड़ा नहीं है बच्चे, डिटेलिंग के साथ पूरा चैप्टर खत्म हुआ है। ठीक है? यस, तो एंजॉय करो, मजे करो। मिलते गए कल के लेक्चर में सॉल्यूशन के साथ में। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।